नमस्कार मित्रों। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आपके समक्ष वेदांत सार, आप नाम देख पा रहे होंगे, इसको प्रस्तुत करने जा रहे हैं। क्योंकि परीक्षाएं जैसे पीजीटी की अथवा नेट की जो परीक्षा है, तो इस परीक्षा में चाहे वो 73 कोड की हो अथवा 25 कोड की अथवा पीजीटी की परीक्षा हो, उसके लिए वेदांत सार अत्यंत उपयोगी है। तो इसीलिए हम अभी किसको पढ़ेंगे? हम अभी वेदांत सार को पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर अच्छा लग रहा है, उपयोगी लग रहा है, अपने मित्रों को भी इसको शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए, अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम आत्मानम अखिलाधारम आश्रय भीष्ट सिद्ध है। ठीक है, देखिए, सामान्य परिचयात्मक अभी मैं आपके समक्ष वीडियो नहीं ला रहा हूँ। अभी जो विशेष अध्ययन है, जो इसके अंतर्गत जो चीजें हैं, हम उनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम आत्मानम अखिलाधारम आश्रय अभिष्ट सिद्ध है। अपने अभिष्ट की सिद्धि के लिए मैं किसको? अखंड सच्चिदानंद, सतरूप, चिद्रूप और आनंद रूप, जो अवांग मनस गोचर यानी वाणी और मन के जो विषय नहीं है, ऐसे आत्मा यानी परमात्मा, जो अखिल आधार हैं, सभी के आधार हैं, उनका मैं आश्रय लेता हूं। ठीक है, अब क्या है? अर्थतोपि अद्वयानंदान अतीत द्वैत भानतः गुरून् आराध्य वेदांत सारम बक्षे यथामति। कहते हैं कि जो इनके गुरु हैं, जो सदानंद के गुरु क्या हैं? अद्वयानंद। क्या है? अद्वयानंद। ठीक है, तो अद्वयानंद वो अर्थतः अपि अद्वयानंदान, जो अर्थ से भी, जिनको अद्वय यानी कि अद्वैत में, अद्वय माने अद्वैत में ही जिनको क्या मिलता है? आनंद मिलता है। इस प्रकार से जो अतीत द्वैत भानतः, जिनको द्वैत का भान क्या हो गया है? अतीत यानी चला गया है, अब वो अद्वैत में ही रमण करते हैं। तो वेदांत सार किसका ग्रंथ है? अद्वैत का ग्रंथ है। ठीक है, और ये वेद का अंत भाग, यहाँ पर वेद का जो निष्कर्ष भाग है, सार भाग है, उसको यहाँ पर प्रतिपादित किया गया है। ठीक है, जो वेद का सिद्धांत है वो यहाँ बताया गया है। तो वो सिद्धांत अद्वैत सिद्धांत है, और उस अद्वैत सिद्धांत में ही जो है रमण करते हैं, जो ईश्वर और जीव में और आत्मा परमात्मा में कोई भी भेद, कोई भी द्वैत, कोई भी अलग अलग पार्थक्य जो है, जो नहीं मानते हैं, ऐसे गुरु को आराध्य यानी कि उनके जो है स्मरण करके वेदांत सार को मैं यथामति वक्षे, अपनी मति के अनुसार कहूंगा। देखिए, इसमें आपको जो है जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये चीजें आपको वेदांत सार पढ़ते समय पढ़नी ही चाहिए, वो वस्तुएं यहाँ पर हम आपके सामने पर दे रहे हैं। तो वेदांत किसे कहते हैं? वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम तदुपकारिणी शारीरिक सूत्रादीनि च। उपनिषद यहाँ पर प्रमाण रहता है, उपनिषद प्रमाण रहता है, और शारीरिक सूत्र यानी ब्रह्म सूत्र और जो गीता इत्यादि है, ये यहाँ पर जो है वेदांत में प्रमाण रहते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वेदांत कहते हैं। उपनिषद और उसके उपकारक जो शारीरिक सूत्र, ब्रह्म सूत्र, गीता इत्यादि। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं? प्रस्थान त्रयी कहते हैं। अस्य वेदांत प्रकरणत्वात्, कहते हैं ये ग्रंथ जो है ना, एक वेदांत का प्रकरण ग्रंथ है। क्या है ये? प्रकरण ग्रंथ है। प्रकरण ग्रंथ किसे कहते हैं? तो शास्त्रैक देश संबद्धम शास्त्र कार्यांतरे स्थितम, और शास्त्रैक देश संबद्धम शास्त्र कार्यांतरे स्थितम, अगली पंक्ति मुझे अभी याद नहीं आ रही है, उसमें आहु मतलब प्रकरणम, उसको प्रकरण ग्रंथ कहते हैं। तो जो शास्त्र के एक देश में संबद्ध हो और शास्त्र के ही किसी एक कार्यांतर को कहता हो, तो उसे क्या कहते हैं? उसे प्रकरण ग्रंथ कहते हैं। ठीक है, तो ये वेदांत का प्रकरण ग्रंथ है, इसलिए तदीय ही एवं अनुबंध ही, माने जो वेदांत के अनुबंध हैं, जो वेदांत के जो अनुबंध हैं, उन्हीं अनुबंधों से ही इस प्रकरण में भी वही अनुबंध सिद्ध हैं। इसलिए यहाँ पर उन अनुबंधों का पृथक आलोचन मैंने विचार करना नहीं चाहिए। अब उन अनुबंधों की बात कर लेते हैं, क्योंकि अनुबंध बहुत महत्वपूर्ण है, पूछे जाते हैं। क्या है अनुबंध? चार होते: अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। तो वेदांत के और वेदांत सार के अनुबंध क्या है? तो अधिकारी क्या है? तो विधिवत अधीत वेद वेदांग, जिसने विधि पूर्वक, अब अधीत माने पढ़ा हो, वेद और वेदांग को, जिसने वेदों को, और वेदांग कितने हैं? व्याकरण, कल्प इत्यादि जो 6 वेदांग, उनको जिसने विधिवत पढ़ा हो, और आपाततः अधिगत अखिल वेदार्थ,
जिसने आपाततः यानी सामान्य रूप से संपूर्ण अखिल मने संपूर्ण वेद का अर्थ जो है अधिगत मने समझ लिया हो, अस्मिन जन्मनि चाहे इस जन्म में समझा हो, जन्मांतरे वा अथवा किसी अन्य जन्म में समझा हो। और जो व्यक्ति काम में निषिद्ध और वर्जन, ये काम में निषिद्ध, काम में कर्म और निषिद्ध कर्मों को क्या कर दिया हो, जिसने वर्जन यानी छोड़ दिया हो, और नित्य और नैमित्तिक और प्रायश्चित और उपासना, इन चार प्रकार के कर्मों का जो अनुष्ठान करने वाला हो, जिसने जो ये चार कर्मों को किया हो, और जिसका निर्गत निखिल कलमस, कलमस माने पाप, कलमस माने पाप, जिसका सारा निखिल माने संपूर्ण पाप, निर्गत माने निकल गया हो, और नितांत यानी पूरी तरह से निर्मल है अंतःकरण जिसका, ऐसा जो साधन चतुष्टय संपन्न, जो चार साधनों से युक्त जो होता है प्रमाता, ऐसे प्रमाता को क्या कहा जाता है, यहाँ पर अधिकारी कहा जाता है। अब ये साधन चतुष्टय क्या है, काम में क्या है, निषिद्ध क्या है, नित्य क्या है, नैमित्तिक क्या है, प्रायश्चित्त क्या है, उपासन क्या है, इन सब चीजों को आगे बताएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले काम में कहा था, तो काम में बता रहे कि काम में कार्य कौन से होते हैं, स्वर्गादि इष्ट साधनानि, जो स्वर्ग इत्यादि इष्ट को सिद्ध करने वाले कर्म होते हैं वो काम में कर्म होते हैं। जैसे ज्योतिषोम याग इत्यादि क्या है, ये स्वर्गादि इष्ट को सिद्ध करते हैं, इसलिए काम में कर्म होते हैं। निषिद्ध कर्म कौन से होते हैं, तो जो नरक इत्यादि अनिष्ट को सिद्ध करते हैं, जो कर्म करने से आपको नरक मिलता है वो क्या होते हैं, निषिद्ध कर्म होते हैं। जैसे ब्राह्मण हनन इत्यादि, ब्राह्मण को मारना इत्यादि। कुछ होते हैं नित्य कर्म, नित्य कर्म वो होते हैं जिनको आप करोगे तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन नहीं करोगे तो क्या मिलेगा, पाप मिलेगा। अकरणे, अकरण मतलब न करने पर, वो क्या होते हैं, प्रत्यवाय माने पाप, पाप को साधन माने देने वाले होते हैं। ठीक है, जैसे संध्या बंदन है, करोगे तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं, लेकिन अगर नहीं करोगे तो क्या मिलेगा, पाप मिलेगा। तो अकरणे, न करने पर, प्रत्यवाय माने पाप देने वाले होते हैं संध्या बंदन इत्यादि। नैमित्तिक कर्म वो होते हैं जब कोई निमित्त उपस्थित हो तो वो कर्म किया जाता है। जैसे पुत्र का जन्म हुआ, तो पुत्र का जन्म रूपी अनुबंधी यानी निमित्त उपस्थित होने पर जो जातेष्टि की जाती है, क्या की जाती है, जात मतलब पुत्र उत्पन्न हुआ, तो इसीलिए क्या की जाती है, इष्टि माने यज्ञ किया जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, जातेष्टि। तो जातेष्टि संस्कार जो है ये क्या है, ये नैमित्तिक मतलब कि पुत्र जन्म रूपी निमित्त उपस्थित होने पर जातेष्टि रूपी जो है यज्ञ किया जाता है, तो ये क्या है, नैमित्तिक कर्म है। प्रायश्चित्त कर्म वो होता है, प्राय मतलब होता है पाप, और चित्त मतलब होता है शोधन। तो जो पाप के शोधन के लिए, पाप के क्षय के लिए, साधन मतलब जो पाप के क्षय यानी शोधन के, नाश के, पाप के नाश के जो साधन हैं, जैसे चांद्रायण इत्यादि व्रत नहीं होते हैं, तो वो सब क्या होते हैं, प्रायश्चित्त कर्म होते हैं। चांद्रायण व्रत में जो है आदमी क्या करता है, केवल 8 कौर जो है वो खाता है 14-15 दिन तक। ठीक है, 4 कौर सुबह, 4 शाम को, अथवा दोपहर में ही 8। तो ये जो है क्या होते हैं, ये प्रायश्चित्त, चांद्रायण इत्यादि क्या होते हैं, प्रायश्चित्त कर्म होते हैं, पाप को शुद्ध करते हैं। ये सब एकदम आपको ध्यान होना चाहिए। उपासन होते हैं, देखिए वहां उपासन कहा था ना, तो उपासन कर्म कौन से होते हैं, जब भगवान का आप ध्यान करते हैं। सगुण ब्रह्म, सगुण ब्रह्म मतलब जैसे राम, जैसे कृष्ण इत्यादि का क्या करते हैं, जैसे नृसिंह इत्यादि का क्या करते हैं, जब आप इन सगुण ब्रह्म के विषय में अपने मानस व्यापार माने मन को लगा देते हैं, सगुण ब्रह्म के विषय में मन को लगा देते हैं, तो मानस व्यापार करते हैं, तो वो सांडिल्य विद्या इत्यादि ये सब क्या होते हैं, भगवान राम कृष्ण नरसिंह इत्यादि के बारे में क्या करना, उपासना करना, मन ही मन जो है उनका चिंतन करना, इसको क्या कहते हैं, इसको उपासन कर्म कहते हैं। ठीक है, ये सारे एकदम क्या करना है आपको, ध्यान रखने हैं, क्या करने हैं, ध्यान रखने हैं। एतेषाम नित्यादि नाम कहते हैं, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासन, इन कर्मों का फल क्या है, कहते बुद्धि की शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि ही क्या है इनका, इनका मुख्य प्रयोजन है। क्या है इनका मुख्य प्रयोजन है, ठीक है, बुद्धि की शुद्धि इनका क्या है, मुख्य प्रयोजन है। और कहते उपासन कर्मों का, जो अभी उपासन कर्म बताए ना, कि जो सगुण ब्रह्म के विषय में मानस व्यापार, ये क्या है, इनका फल क्या है, तो कहते हैं चित्त की एकाग्रता, क्योंकि किसी भी कार्य को करने में चित्त की एकाग्रता अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आप उपासना करते हैं तो आपके चित्त एकाग्र होता है। इसमें क्या प्रमाण है, कहते तमेतमात्मानं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन, ये श्रुति इसमें जो है वो प्रमाण है। ठीक है, और तपसा कलमसम हंति इत्यादि जो स्मृति है वो क्या
क्या है यहाँ पर प्रमाण है कि मतलब जो तप से क्या होता है, पाप का नाश होता है, तो इत्यादि ये सब क्या है, जो स्मृति और श्रुति यहाँ पर प्रमाण के रूप में दी गई हैं। कहते हैं नित्य और नैमित्तिक जो कर्म होते हैं, नित्य और नैमित्तिक कर्म और उपासन जो कर्म, इनका अवान्तर फल भी होता है। एक होता है इनका परम प्रयोजन, वो होता है उपासना। परम प्रयोजन क्या होता है, उपासना। परम प्रयोजन क्या होता है, उपासना। और नहीं, परम प्रयोजन जो होता है वो चित्त का एकाग्र, भाई नित्यादि का जो बुद्धि शुद्धि है वो क्या होता है, परम प्रयोजन। और उपासन कर्मों का जो होता है परम प्रयोजन, वो चित्त की एकाग्रता होती है। लेकिन नित्य नैमित्तिक और उपासन का जो अवान्तर प्रयोजन है, अवान्तर मतलब क्या होता है, अवान्तर माने गौण, अवान्तर माने गौण, जो फल माने प्रयोजन। तो नित्यादि की जो बुद्धि शुद्धि है वो क्या है, वो परम यानी मुख्य, मुख्य प्रयोजन है। ठीक है, नित्यादि का बुद्धि शुद्धि मुख्य प्रयोजन, उपासन का तो चित्त का एकाग्र क्या है, मुख्य प्रयोजन है। लेकिन नित्य नैमित्तिक और उपासन कर्मों का अवान्तर माने गौण प्रयोजन क्या है, तो कहते हैं कि पितृलोक और सत्यलोक की प्राप्ति, पितृलोक और सत्यलोक की प्राप्ति। ठीक है, क्योंकि कर्मणा पितृलोक विद्या के द्वारा देवलोक, ये जो है इसमें श्रुति प्रमाण है। ठीक है, अब आता है साधन। वहां लिखा था ना प्रमाता, साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता। अधिकारी का लक्षण आपको पूरा याद होना चाहिए, तो अधिकारी में दिया था ना साधन, तो साधन चार होते हैं, चतुष्टय चार होते, कौन कौन से। पहला साधन क्या है, तो नित्यानित्य वस्तु विवेक। दूसरा साधन क्या है, यहाँ मूत्रार्थ फल भोग विराग। तीसरा साधन क्या है, समाधि षट का संपत्ति। और चौथा साधन क्या है, मुमुक्षुत्व। ये चार साधन होते हैं। ठीक है, अब बोले ये चार साधन जो है इनको विस्तार से बताइए, तो इनको विस्तार से बता रहे हैं। पहला साधन क्या है, नित्यानित्य वस्तु विवेक। तो नित्यानित्य वस्तु विवेक क्या होता है, तो कहते हैं ब्रह्म ही नित्य वस्तु है, और ब्रह्म ही नित्यम वस्तु, ब्रह्म ही नित्य वस्तु है, ब्रह्म ही नित्य वस्तु है, ततो अन्यद अखिलम अनित्यम। जो ब्रह्म से भिन्न जो भी चीज है, अन्यत माने जो उससे भिन्न है, अखिलम माने सब कुछ क्या अनित्य है। इस प्रकार का जब आप विवेचन कर लेते हैं तो यही क्या होता है, यही नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक, विवेक मतलब विवेचन। जब आप क्या कर लेते हैं, ब्रह्म ही नित्य वस्तु है, उससे भिन्न जो भी चीजें हैं, अखिलम माने सारी चीजें क्या अनित्य हैं, ये विवेचन कर लेना ही क्या है, नित्य अनित्य वस्तु विवेक है। ठीक है, अब दूसरा क्या है, दूसरा क्या था, यहाँ मूत्रार्थ फल भोग विराग। साधन चतुष्टय बता रहे हैं, चार साधन, उनमें क्या है, चार साधनों में दूसरा साधन क्या है, तो यहाँ मूत्रार्थ फल भोग विराग। इसका मतलब क्या है कि यह मतलब इस लोक में, अमूत्र माने उस लोक में जो है क्या करना, फलों का भोग ना करना। तो ऐहिक, ऐहिक मतलब इस लोक में जो स्त्रक यानी माला, माला और चंदन और वनिता, वनिता मतलब स्त्री इत्यादि जो क्या है विषय भोग हैं, वो विषय भोग क्या है, वो कर्म से जन्य हुए हैं। आपने कोई काम किया अच्छा काम, इसीलिए आपको क्या मिला, स्वर्ग माने माला मिली, चंदन मिला, स्त्री इत्यादि विषय भोग मिले। तो वो सब क्या है, कर्म से जन्य है, इसलिए वो क्या है, अनित्य है। तो इसी प्रकार से जो आमुष्मिक होते हैं, आमुष्मिक मतलब जो ऊपर मतलब कि स्वर्ग इत्यादि जो है मिलता है, तो वो सब क्या होते हैं, जो अमृत इत्यादि विषय भोग होते हैं ना, वो भी यज्ञ इत्यादि का ही परिणाम होते हैं, यज्ञ करने से ही मिलते हैं। तो वो भी क्या है, आमुष्मिकाणाम अमृतादि विषय भोगानाम। जो आमुष्मिक जो अमृत, अमृत इत्यादि जो विषय भोग हैं, वो भी क्या है, वो भी अनित्य होते हैं। इसलिए उनसे नितराम विरति मतलब पूरी तरह से उनसे क्या कर लेना, वैराग्य ले लेना। विरति माने क्या है, वैराग्य ले लेना, यही क्या होता है, यहाँ मूत्रार्थ फल भोग विराग होता है। मतलब आप जो इस लोक की और स्वर्ग लोक परलोक की सारी फल भोग को छोड़ दीजिए, तो इसी को क्या कहते हैं, यहाँ मूत्रार्थ फल भोग विराग। और नित्य वस्तु ब्रह्म ही है, उससे भिन्न सब कुछ अनित्य है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं नित्यानित्य वस्तु विवेक। ठीक है, अब अगला जो है आपका साधन चतुष्टय में आता है समाधि षटक संपत्ति। तो समाधि में सम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान और श्रद्धा, ये छह चीजें आ जाती हैं। ठीक है, छह में क्या क्या है, सम, सम किसे कहते हैं, तो आप जो अपने मन को निग्रह माने नियंत्रित कर लेते हैं, मन का मनसो निग्रह, मनसो निग्रह मतलब कि मन को नियंत्रित कर लेना। तो बोले भाई देखो, अगर ईश्वर का, आप ईश्वर को पाना चाहते हैं तो ईश्वर को श्रवण करना पड़ेगा कि नहीं, ईश्वर का श्रवण तो करना पड़ेगा भगवान का। और आपको फिर क्या करना पड़ेगा, मनन भी करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। और फिर आपको क्या करना पड़ेगा, निदिद, निदिद इसको जो है आप ध्यान लिखिए, क्या करना पड़ेगा, निदिध्यासन, क्या करना पड़ेगा, निदिध्यासन। ये तीन चीजें जरूरी होती है ना, श्रवण, मनन और निदिध्यासन, ये करना पड़ेगा कि नहीं। तो अपने मन को आपको कहाँ लगाना है, श्रवण में,
मनन में और कहाँ लगाना है, निधिध्यासन में। लेकिन जो श्रवण इत्यादि से जो व्यतिरिक्त माने अलग, श्रवण इत्यादि से अलग जो विषय है, रूप, सुंदर रूप, रस, गंध, स्पर्श, अच्छा जो स्पर्श है, सुंदर रूप और रस, और जो है इसमें लगाना है क्या, नहीं लगाना। तो श्रवण इत्यादि से जो अलग माने व्यतिरिक्त जो विषय हैं, उन विषयों से मन को क्या कर देना, निग्रह माने नियंत्रित कर देना। वो कहाँ लगा देना, श्रवण मनन और निधिध्यासन में लगा देना। इसी को क्या कहा जाता है, सम कहा जाता है। तावत माने पहले। दमः का मतलब होता है बाह्य इंद्रियों का। जो बाह्य इंद्रियां हैं आपकी कौन कौन सी हैं, जैसे जैसे आपकी बाह्य इंद्री क्या है, आंख, कान, ये सब क्या है आपकी बाह्य इंद्रियां हैं। जैसे जैसे क्या है, जिह्वा, ये सब क्या है, बाह्य इंद्रियां हैं। तो इन सब बाह्य इंद्रियों को जब आप क्या करते हैं, जब आप श्रवण इत्यादि से अलग जो विषय हैं उन विषयों से आप हटा देते हैं, निवर्तित कर देते हैं। मतलब कि आंख नाक कान को आप कहाँ लगाते हैं, सिर्फ श्रवण मनन और निधिध्यासन में, और उनसे अलग जितने भी विषय हैं, रूप रस गंध स्पर्श इत्यादि, उन विषयों से आप हटा देते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है, दम कहा जाता है। तो देखो, दमन मतलब क्या होता है, बाहर की इंद्रियों को हटाना। और समन का मतलब होता है अंदर की जो इंद्रिय है, कौन, मन, उसको रोकना। और बाहर की इंद्रिय को रोकना दमन कहा जाता है, ठीक है। लेकिन तद व्यतिरिक्त मतलब कि श्रवण इत्यादि में तो लगाना है, लेकिन श्रवण मनन निधिध्यासन से अतिरिक्त जो अन्य विषय हैं उनमें नहीं लगाना है। देखो अब कहते हैं उपरति किसे कहते हैं। बोले उपरति कहते हैं कि आपने हटा तो दिया, जैसे आपने बाहरी विषयों में मन और बाहर की इंद्रियां जो थी उनको हटा दिया, और फिर अगर आपने अपने, अब आपको क्या करना है, हटा के रखना है। लेकिन अब ऐसा है कि फिर से चला जाए तो थोड़े वहां पर होगा। तो वहां पर जो है निवर्तिता नाम, जब आपने क्या कर दिया, उनको निवर्तित मैंने हटा दिया, इन बाह्य इंद्रिय और अंतर इंद्रिय को। अब श्रवण मनन निधिध्यासन से अतिरिक्त विषयों में न लगने देना, उपरमण कर देना, मतलब न लगने देना, इसी को उपरति कहा जाता है। अथवा उपरति किसे कहते हैं, तो जो विहित कर्म होते हैं, वेद में विहित जो कर्म है उन कर्मों का विधि पूर्वक परित्याग कर देना। जैसे वेद में जो कर्म कहा गया है, जैसे संध्या वंदन इत्यादि, तो वो सारे कर्मों का क्या करना, विधि पूर्वक जो है त्याग कर देना, इसको भी उपरति कहा जाता है। इसको भी क्या कहा जाता है, उपरति कहा जाता है, ठीक है। अब आता है 6 चीजों में तितिक्षा भी आती है। तितिक्षा किसे कहते हैं, तो शीत माने ठंड, उष्ण माने गर्मी इत्यादि जो द्वंद्व माने कष्ट हैं। द्वंद्व माने क्या होता है, कष्ट। तो शीत माने ठंडा, उष्ण माने गर्म इत्यादि जो द्वंद्व माने कष्ट हैं, उनको सहिष्णुता मतलब क्या है, सह लेना। उनको जो सह लेना है वही क्या है, तितिक्षा है। और क्या है, निगृहीत मनसः श्रवणादौ तदनुगुण विषये च, जो आपने मन को क्या कर लिया है, मन को आपने अब नियंत्रित कर लिया। मन को क्या कर लिया आपने, निगृहित माने जब पकड़ लिया, अब आपने उसको श्रवण मनन और निधिध्यासन में लगा दिया। मनसा निगृहित माने जो अन्य चीजों से हटा करके, मनसा माने मन को, श्रवण मनन, श्रवणादि मतलब समझ रहे हैं, श्रवण मनन और निधिध्यासन, निधिध्यासन, ये इसको भी पता है, इनका लक्षण भी आगे आएगा कि श्रवण किसे कहते हैं, मनन किसे कहते हैं, निधिध्यासन किसे कहते हैं। और उसी के अनुकूल विषयों में क्या करना, मन को समाधि माने लगा देना, यही क्या होता है, समाधान होता है। और क्या है, गुरु उपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वासा श्रद्धा, जो गुरु के द्वारा उपदिष्ट जो वेदांत के वाक्य हैं उनमें विश्वास रखना ही श्रद्धा है। ध्यान देना, आपको क्रम से याद होना चाहिए, सम दम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धा, ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए, क्रम से आपको याद होनी चाहिए। मुमुक्षुत्व, ये है मोक्ष की इच्छा, किसी के अंदर मोक्ष की इच्छा है उसी को क्या कहते हैं, मुमुक्षुत्व कहते हैं। तो ये जब आपके अंदर क्या रहेंगे, साधन, साधन चतुष्टय रहेंगे, तभी आप क्या होंगे, चतुष्टय रहेंगे, तभी आप ऐसे प्रमाता को ही क्या कहा जाता है, अधि अधिकारी कहा जाता। भाई लिखा है एवं भूतः, मतलब 4 साधनों से युक्त जो प्रमाता है उसको अधिकारी कहते हैं। इसमें क्या प्रमाण है, बोले कि शांतो दानतः, शांत मतलब कि जो सम किया हो, सम का लक्षण बता चुके हैं, माने कि अपनी मन को रोक लिया हो। दांत मतलब क्या होता है, अपनी बाहर की इंद्रियों को रोक लिया हो, वो दांत होता है जिसने दम किया हो, ठीक है। तो इत्यादि श्रुति भी इसमें प्रमाण है। और भी कहा गया है कि प्रशांत चित्ताय जितेन्द्रियाय प्रहीण दोषाय यथोक्तकारिणे गुणान्विताय अनुगताय सर्वदा हृदय में तत्सततम मुमुक्षवे,
कहते हैं कि ये जो ब्रह्म ज्ञान है, ये प्रशांत जिसका चित्त हो, जिसका चित्त एकदम शांत हो चुका है, जिसने मन को अपने बस कर लिया है, जितेंद्रिया, जिसने बाहर की इंद्रियों को जीत लिया है, प्रहीण दोष है, जो दोष से अब रहित है, यथोक्त कारिणे, जैसा गुरु ने कहा वैसा करता है, गुणान्विता है, जिसके अंदर गुण है, अनुगता है, गुरु के हमेशा पीछे चलता है, सर्वदा मन हमेशा, उसको ऐसे मुमुक्षु माने मोक्ष की इच्छा रखने वाले को एतत् माने ये ब्रह्म ज्ञान जो है प्रदेयम, हमेशा देना चाहिए, अन्यथा कभी नहीं देना चाहिए। ये तो हुआ अनुबंध में। देखिए कितने अनुबंध बताए थे, अनु अनुबंध कितने बताए थे, अनुबंध 4 बताए थे। उनमें पहला क्या था, उनमें पहला था अधिकारी, पहला क्या था, अधिकारी, अधिकारी का वर्णन यहां तक कर दिया। अब अगला किसका कौन था, अगला था विषय, अगला क्या था, विषय। फिर उसके बाद क्या था, उसके बाद था संबंध, उसके बाद क्या था, संबंध, उसके बाद क्या था, उसके बाद था प्रयोजन। ये 4 थे ना, प्रयोजन। तो इसमें अधिकारी का निरूपण कर दिया, आप विषय बता रहे हैं, देखो विषय का बता रहे हैं कि विषय क्या है, तो जीव और ब्रह्म का ऐक्य, जीव और ब्रह्म का क्या है, ऐक्य, जीव और ब्रह्म का ऐक्य, जीव और ब्रह्म दोनों क्या है, एक ही है, हम जीव हैं और वो ब्रह्म है, दोनों क्या है, एक ही है, अहम ब्रह्मास्मि, यही क्या है, यही विषय है। शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम, वही शुद्ध चैतन्य और वही प्रमेय माने जानने योग्य है, क्योंकि उसी में तत्र एव माने उसमें ही वेदांता नाम तात्पर्यात, सारे वेदांत का तात्पर्य उस ब्रह्म में ही है, इसलिए वही यहाँ पर क्या है, विषय है। संबंध क्या है, बोले कि तद ऐक्य प्रमेय से, माने कि जीव और ब्रह्म का जो ऐक्य है वही तो क्या है, प्रमेय मतलब जानने योग्य है। तदैक्य माने जीव और ब्रह्म का ऐक्य जो है वही क्या है, प्रमेय माने जानने योग्य है। और उसका जो प्रतिपादक जो उपनिषद रूपी प्रमाण है, अरे भाई उपनिषद पढ़ोगे तभी ना जीव और ब्रह्म के ऐक्य को ज्ञान होगा, तो उसका प्रतिपादक कौन है, उपनिषद प्रमाण है, और दोनों में क्या है, दोनों में बोध बोधक भाव संबंध है, यानी कि उस जीव और ब्रह्म का ऐक्य वो उसका बोध हो रहा है तो वो बोध्य है, और जो उपनिषद प्रमाण है वो क्या है, वो बोधक। ठीक है, अब क्या आता है, कहते प्रयोजनम तू तदैक्य प्रमेयगत अज्ञान निवृत्ति। प्रयोजन क्या है भाई, प्रयोजन क्या है, तो देखिए प्रयोजन है तदैक्य प्रमेयगत अज्ञान निवृत्ति, यानी कि जो जीव और ब्रह्म की एकता है कि मैं ब्रह्म हूं, ये जो है यही चीज तो प्रमेय माने जानने योग्य है, और इसी चीज में क्या पड़ा हुआ है, अज्ञान पड़ा हुआ है, उस अज्ञान को क्या कर देना, अज्ञान को दूर कर देना, और स्व अपना जो स्वरूप है, अपना जो स्वरूप है वही तो आनंद है, मैं आनंद स्वरूप हूं, अपना सच्चिदानंद स्वरूप है जो है, ऐसा जो स्व माने अपना जो स्वरूप है, उस आनंद की क्या कर लेना, अवाप्ति माने प्राप्ति कर लेना, यही यहाँ पर प्रयोजन है। ये प्रयोजन याद रखने हैं आपको भाई, पूछे जाते हैं कि विषय संबंध अधिकारी प्रयोजन सारी चीजें पूछी जाती हैं, इसलिए याद रखनी है। और तरक तरत शोकम आत्मवित, जो आत्म माने अपने आप को, वित माने जान लेता है, आत्म माने अपने आप को, और जो वित माने जान लेता है, शोकम तरति, वो शोक से पार हो जाता है, आत्मवित माने अपने आप को जो जान लेता है वो शोक से पार हो जाता है। ये सब क्या है, इसमें श्रुति प्रमाण है, ये जो है छांदोग्य उपनिषद का है, 7वें अध्याय का, नारद सनत कुमार संवाद का, तो ये जरूर याद रखना। और ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है, ये जो है श्रुतियां क्या है, प्रमाण है, इनका जो भी जो उपनिषद इत्यादि है ये याद रखना, ये पूछ लिया जाता है कई बार, अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके भी प्रश्न जो है हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो क्या है, अब यहाँ पर अयम अधिकारी, ये जो अधिकारी है ये जनन और मरण लगातार संसार में उत्पन्न होता है, मर जाता है, तो जो संसार की जो अनल माने आग है, उस आग में संतप्त होकर के, तप करके, दीप्त शिरा, जैसे किसी आदमी का सिर क्या हो जाए एकदम, मतलब जले धूप से, तो वो क्या चाहता है, वो चाहता है स्नान करना, कहीं किसी जलाशय में जो है चाहता है कि वो कूद पड़े जा करके, तो वही जो है हालत हो चुकी है इस अधिकारी की, जनन और मरण इत्यादि संसार रूपी आग में तपे हुए होने के कारण दीप्त शिरा, उसका जो सिर एकदम दीप्त हो चुका है, जल राशि में वो एकदम ठंडे जल की राशि में जाना चाहता है, जलाशय में जाना चाहता है, उसी प्रकार से ये अधिकारी भी उपहार पाने, अपने हाथ में उपहार को लेकर के श्रोत्रिय यानी वेद पढ़ने पढ़ाने वाले ब्रह्मनिष्ठ यानी ब्रह्मज्ञानी गुरु के उपसृत पास जा करके तम अनुसरति, उस गुरु का अनुसरण करता है, क्योंकि कहा भी गया है तद विज्ञानार्थम, माने ब्रह्म ज्ञान को जानने के लिए सह माने अधिकारी
गुरुम एव अभिगच्छेत, गुरु के पास ही उसको जाना चाहिए। समित पाणी ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम इत्यादि श्रुति यहाँ पर प्रमाण है कि समित पाणी मतलब पाणी हाथ में समिधा लेकर के अथवा उपहार लेकर के ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाना, श्रोत्रिय माने कि वेद पढ़ने पढ़ाने वाले गुरु के पास जाना चाहिए। सा गुरु, और वो जो है अधिकारी का गुरु जो है वो क्या होता है, परम कृपया, उसके अंदर अत्यंत कृपा होती है, करुणा होती है। तो वो अपने शिष्य को अध्यारोप और अपवाद, ये दो न्याय हैं, ये चीज आपको बताई जाएगी। यहाँ अध्यारोप है और आगे चल करके क्या बताया जाएगा आपको, अपवाद भी बताया जाएगा। तो अध्यारोप और अपवाद इन दो न्यायों से एनम माने अपने शिष्य को उपदेशित उपदेश देता है। इसमें भी श्रुति प्रमाण है कि तस्मै स विद्वान उपसन्नाय सम्यक प्रशांत चित्ताय समान्विताय और एनाक्षरम पुरुषम वेद सत्यम प्रोवाचताम तत्वतो ब्रह्म विद्याम, यानी कि वो विद्वान क्या करता है, तस्मै उस शिष्य को क्या करता है, तस्मै यानी उस शिष्य को, सह विद्वान वो विद्वान क्या करता है, उपसन्ना यानी जो पास आया हुआ शिष्य है उसके लिए क्या करता है, सम्यक अच्छे से, और प्रशांत चित्ता है जिसका चित्त शांत हो गया है, समान्विता है जिसने अपने मन को नियंत्रित कर लिया है, इस प्रकार के जो है उस शिष्य को क्या करता है, वह विद्वान उस अक्षर पुरुष को, यानी कि जो पुरुष का जिसका नाश कभी नहीं होता है, ऐसे उसको क्या करता है, प्रोवाच यानी बताता है, उसको जो है सत्य बताता है, उसको जो है ब्रह्म विद्या को बताता है। ठीक है, अब कहते हैं यहाँ पर क्या है, अध्यारोप और अपवाद न्याय की चर्चा आई। तो अध्यारोप और अपवाद क्या है, इस बात को आपको याद रखना है, परीक्षा में पूछा जाता है क्या कि असर्प भूतायाम रज्जौ सर्पारोपवत वस्तुनि अवस्त्वारोप, जैसे आपके समक्ष क्या हो, आपके समक्ष एक रस्सी पड़ी हो, क्या पड़ी हो, आपके समक्ष एक रस्सी पड़ी हो, लेकिन आप उसको नहीं पहचान पा रहे हैं, तो आप उसको क्या कह दे रहे हैं, आप उसको सर्प कह दे रहे हैं। वास्तव में सर्प नहीं है, वास्तव में क्या है, ये रस्सी है। तो वही बता रहे हैं कि असर्प भूतायाम, जो सर्प नहीं है, भूत मतलब होता है होना, और असर्प भूत मतलब जो सर्प नहीं है, ऐसी रज्जु यानी कि रस्सी में सर्प का आरोप कर देते हैं, आप उसको सर्प समझने लगते हैं। वैसे ही वस्तु, वस्तु माने ब्रह्म में, वस्तु माने आप ब्रह्म में, आप ब्रह्म को क्या समझने लगते हैं, अवस्तु का आरोप कर देते हैं, यानी जगत का आरोप कर देते हैं, और उसको आप जगत समझने लगते हैं, ब्रह्म को भूल जाते हैं और अपने आप को या जगत को ही याद रखते हैं। इसी को कहते हैं अध्यारोप। कहते हैं ये वस्तु वस्तु यहाँ बोल रहे हैं आप, वस्तु क्या है अवस्तु क्या है, इस बात को बताना पड़ेगा। तो कहते हैं वस्तु किसे कहते हैं, एकदम ये याद रखना है आपको, वस्तु मतलब है सच्चिदानंदानंता द्वयम ब्रह्म वस्तु। वस्तु क्या है, तो सत चित आनंद, सच्चिदानंदम अद्वयम, सच्चिद आनंद और अनंत भी कहीं कहीं लिखा है कि जो सद रूप है, जो चिद रूप है, जो आनंद रूप है, और जो क्या है अनंत है, अद्वय है, उसी जो ब्रह्म है उसी को क्या कहा गया है, उसको वस्तु कहा गया है। और अज्ञान इत्यादि जो संपूर्ण जड़ समूह है उसको अवस्तु कहा गया है, वो वस्तु नहीं है, वो क्या है यहाँ पर अवस्तु है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आता है, कहते हैं बोले ये अज्ञान शब्द आ गया, यहाँ क्या आ गया, यहाँ तो अज्ञान शब्द आपका आ गया कि भैया अज्ञान क्या बला है, तो अब अज्ञान को समझाना पड़ेगा ना, तो अज्ञान को बता रहे हैं अज्ञान क्या है। तो अज्ञानम तू, बोले अज्ञान क्या होता है, तो अज्ञान का लक्षण याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है परीक्षा में, सद असद भ्याम अनिर्वचनीयम। आप उसको ना तो सत कह सकते हैं ना तो असत कह सकते हैं, उससे वो क्या है, उससे वो अनिर्वचनीय है। उसको क्या नहीं कह सकते आप, ना तो उसको आप, ना तो उसको आप सत कह सकते हैं और ना तो क्या कह सकते हैं, असत कह सकते हैं। इन सब चीजों से वो क्या है, इन सब चीजों से वो अनिर्वचनीय है, न सत न असत है, और वो त्रिगुणात्मक है। वो क्या है, वो त्रिगुणात्मक है, और वो क्या है, वो ज्ञान विरोधी है। त्रिगुणात्मक समझ रहे हैं कि नहीं, यानी कि सत्व गुण रजोगुण तमोगुण रूप है और ज्ञान विरोधी है। ज्ञान विरोधी मतलब ज्ञान से नष्ट हो जाता है और ज्ञान को ढक भी देता है, ज्ञान से नष्ट भी हो जाता है और ज्ञान को ढक भी देता है। सामान्य ज्ञान को ढक देता है लेकिन ब्रह्म ज्ञान से नष्ट हो जाता है। और वो क्या है, भाव रूपम है। ऐसा नहीं है कि वो अभाव है, कुछ है ही नहीं, वो भाव है। और क्या है, यत्किंचित माने है कुछ, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं है, कुछ है। और बदंती अहम अज्ञा, ऐसा लोग कहते भी हैं, और अहम अज्ञा इत्यादि अनुभव होता है कि मैं अज्ञानी हूं, इसका मतलब कुछ तो है वहां पर। और इसमें जो है अनुभव प्रमाण है, श्रुति भी प्रमाण है कि देवात्म शक्तिम सुगुणैर निगूढ़ाम
तो यहाँ पर क्या है, ते ध्यान योगानुगता अपश्यन देवात्म शक्तिम सुगुणैर्नुगूढ़ाम। उन ब्रह्मज्ञानी लोगों ने क्या किया, उस देवात्म शक्ति को, उस ईश्वर की, परमात्मा की माया रूपी शक्ति को, जो अपने गुणों से क्या थी, निगूढ़ यानी छिपी हुई थी, उन लोगों ने ध्यान के वशीभूत होकर के, ध्यान में जाकर के ब्रह्मज्ञानियों ने उस माया को, उसको देखा। तो ये श्रुति भी यहाँ पर प्रमाण है, ठीक है। इसलिए अज्ञान है, और ये अज्ञान का लक्षण याद रखिएगा, सद असद भ्याम निर्वचनीयम, त्रिगुणात्मकम, ज्ञान विरोधी, भाव रूपम, यत किंचित, ये सब जो है आपको याद रखना है। अब देखिए, उस अज्ञान की, अब अज्ञान की चर्चा चली तो चलो अज्ञान को ही बता देते हैं। क्या है अज्ञान? तो कहते हैं ये अज्ञान जो है दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का, कौन कौन सा? बोले कि एकम अनेकम। क्या होता है? एकम अनेकम, एक और अनेक दो प्रकार का होता है। कैसे? बोले समष्टि और व्यष्टि के अभिप्राय से। जब कोई चीज क्या होती है, अलग अलग होती है, तो उसको व्यष्टि कहते हैं, और जब समष्टि मतलब समुदाय हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं? समष्टि कहते हैं। जैसे, तथा ही, जैसे देख लो, जैसे वृक्ष होते हैं, बहुत सारे वृक्ष हैं, जब उनको हम समष्टि का अभिप्राय हमारा होता है, मतलब हम एक ही कहना चाहते हैं, तो क्या कहते हैं? वनम, माने पूरे समुदाय को कह देते हैं, सारे वृक्षों को मिला करके एक वन रूपी समुदाय कह देते हैं। तो ये क्या हो जाता है? एकत्व का व्यपदेश यहाँ पर, मतलब एकत्व, एक व्यवहार होता है, व्यपदेश मतलब व्यवहार, एकत्व का व्यवहार हो जाता है कि ये वन एक है। ये समष्टि के अभिप्राय से, समष्टि मतलब समुदाय माने एक के अभिप्राय से ऐसा व्यवहार होता है। अथवा जैसे जलानाम, जैसे जो जल होते, बहुत सारे जल हैं, लेकिन समष्टि के अभिप्राय से, समुदाय के अभिप्राय से क्या होता है यहाँ पर? समुदाय में अगर हमारा अभिप्राय रहेगा, तात्पर्य रहेगा, तो हम क्या कहेंगे? हम एक जलाशय कह देंगे, सीधे क्या कह देंगे? एक जलाशय है, इतना कह देंगे। वैसे ही, वैसे ही, वैसे ही क्या है? नानात्वेन प्रतिभासमाना नाम, कहते हैं कि ये जो जीव के अज्ञान है, जीवगत अज्ञान है, हमारे अंदर हमारा अज्ञान, तुम्हारे अंदर तुम्हारा अज्ञान, तो हर जीव के अंदर अलग अलग अज्ञान है। वो अज्ञान जो होता है ना, जब क्या होता है, जब समष्टि अभिप्राय, मतलब कि सब, मतलब समष्टि का माने कि समुदाय का, सबका अज्ञान एक है, ऐसा जब समुदाय का अभिप्राय होता है, लेकिन वास्तव में तो क्या है, वो हर जीव के अंदर अलग अलग है, तो वो नानात्वेन प्रतिभासमान है, मतलब नाना रूप से जो प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में जीव के अंदर एक ही अज्ञान है, सबके अंदर। तो जो है एकत्व का व्यपदेश माने व्यवहार होता है। एकत्व का क्या होता है यहाँ पर? व्यपदेश मतलब व्यवहार होता है, ठीक है। जैसे उदाहरण भी दे दिया इन्होंने कि अजाम एकाम रोहित शुक्ल घृणाम, तो ये क्या है यहाँ पर? एकाम लिख दिया। क्या लिख दिया? एकाम। तो ये किसका व्यवहार कर दिया? एकाम मतलब एकत्व का जो है यहाँ पर व्यवहार कर दिया। तो ये श्रुति भी यहाँ पर प्रमाण है कि अज्ञान जो होता है उसको समष्टि के अभिप्राय से हम एक भी कहते हैं। तो अजाम एकाम, देखो एक यहाँ प्रयोग कर दिया ना, तो इसलिए क्या है? एक, एकत्व का व्यवहार हो गया। अब देखिए, कहते हैं ये जो समष्टि है अज्ञान की, ये जो होती है ना, विशुद्ध सत्व प्रधाना होती है, क्योंकि ये उत्कृष्ट की उपाधि होती है। इस बात का मतलब क्या है? ये जो समष्टि है, इसकी किसकी उपाधि है? ये ईश्वर की क्या है? उपाधि है। ये क्या है? ईश्वर की उपाधि है। कौन? जो अज्ञान की समष्टि है। क्या? जो अज्ञान की समष्टि है ना, ये क्या है? ये उत्कृष्ट माने ईश्वर की क्या है? उपाधि है। इसलिए क्या होती है? विशुद्ध सत्व प्रधाना। इसमें जो है शुद्ध सत्व यहाँ पर प्रधान रहता है, सत्व गुण जो है यहाँ पर प्रधान रहता है, ठीक है। और इस समष्टि से उपहित जो चैतन्य है, इस ईश्वर की जो समष्टि है ना, इससे उपहित जो, एतद उपहित जो चैतन्य है, उसको क्या कहा जाता है? तो मैं आपको बता चुका हूं, ईश्वर कहा जाता है। उसको जगत का कारण कहा जाता है, उसको सर्वज्ञ कहा जाता है, उसको सर्वेश्वर कहा जाता है, उसको जो है सर्वनियंता, सबका नियंत्रण करने वाला कहा जाता है, उसको अव्यक्त और अंतर्यामी कहा जाता है। ये सारे गुण है ना उसके अंदर, इत्यादि गुणकम, ये सब गुण है उसके अंदर। सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, सर्वका, सबका नियंता और अव्यक्त, अंतर्यामी, जगत कारण, ईश्वर। ये जो है व्यपदिश्यते का मतलब क्या है? मैं अभी आपको बताया हूँ, व्यपदिश्यते का मतलब होता है व्यवहार। उसको क्या किया जाता है? ऐसा व्यवहार किया जाता है। किसका? जो समष्टि से उपहित चैतन्य। याद रखिएगा, अज्ञान की समष्टि से उपहित चैतन्य को क्या कहा जाता है? ईश्वर। लिखते जाइए अगर ना ध्यान रहे। अज्ञान की समष्टि से उपहित चैतन्य क्या होता है?
ईश्वर होता है, अज्ञान की समष्टि से उपहित चैतन्य ईश्वर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्यों भैया कहते हैं सकल अज्ञान अवभासकत्वात्, क्योंकि ये सारे अज्ञानों का क्या होता है, अवभाषक होता है, प्रकाशक होता है। और इसमें प्रमाण भी दे दिया है, सर्वज्ञ सर्वित। सर्वज्ञ मतलब होता है सामान्य रूप से जानने वाला, और सर्वित मतलब होता है विशेष रूप से जानने वाला। जैसे हम होते हैं, हम जानते हैं कि दवाइयाँ रोगी को ठीक करती हैं, लेकिन कौन सी दवाई किसको ठीक करती है ये नहीं जानते ना, क्योंकि ये विशेष रूप से जानना है। तो ईश्वर क्या है, ईश्वर विशेष रूप से भी जानता है, और सर्वज्ञ माने सामान्य रूप से भी जानता है। तो ये मुंडक उपनिषद की श्रुति है, सर्वज्ञ सर्वित, ये जो है प्रमाण है। ठीक है इस बात में। अब कहते हैं यहाँ पर जो है कुछ चीजें और हैं, ये आपको हर जगह मिलेंगी। देखिए कहते हैं ईश्वर की जो समष्टि है, ईश्वर की जो ये अज्ञान की समष्टि है, ईश्वर की जो क्या है, ये अज्ञान की जो समष्टि है ना, ये क्या है, ये उपाधि है। ये ईश्वर की क्या है, उपाधि है, और ये कैसी है, विशुद्ध सत्व प्रधाना है। ठीक है। और अब कहते हैं ये जो समष्टि है ना, ये अखिल कारण है, सभी का ये क्या है, कारण है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, कारण शरीर। याद रखिएगा, इसको क्या कहा जाता है, अज्ञान की समष्टि को कारण शरीर कहा जाता है। और आनंद का प्राचुर्य माने बहुत ज्यादा आनंद होने के कारण, और कोश की तरह आच्छादक होने के कारण। तो आनंद होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, आनंदमय। और कोष की तरह आच्छादक होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, कोष कहा जाता है। आनंद की प्रचुरता और कोष की तरह आच्छादक होने के कारण इसको आनंदमय कोष कहा जाता है। सर्वोप्रमत्वात्, और सभी चीजें क्या होती हैं, इसी के अंदर लीन हो जाती हैं। सभी चीजें इसी ईश्वर की समष्टि माने अज्ञान में क्या होती है, लीन हो जाती हैं। इसलिए इसको सुसुप्ति कहा जाता है। और इसीलिए चूंकि इसीलिए क्या कहा जाता है, इसको सुसुप्ति कहा जाता है। और इसको क्या कहा जाता है, स्थूल सूक्ष्म प्रपंच लय स्थानम, कि जितना भी स्थूल प्रपंच है मतलब बड़ा प्रपंच है, सूक्ष्म माने जितना भी ये सारा प्रपंच है, संसार है, ये सबका लय, लय स्थान माने सबका लय कहाँ हो जाता है, इसी में हो जाता है। सर्व का सबका उपरम इसी में हो जाता है, सुसुप्ति में। ठीक है, ये शब्द याद रखिएगा। तो ईश्वर का संबंध किससे हुआ, ईश्वर का संबंध कौन सी अवस्था से हुआ, सुसुप्ति अवस्था से हुआ। ठीक है, और किससे हुआ, आनंद से हुआ। ध्यान रखिएगा, ईश्वर का संबंध किससे, सुसुप्ति से, और किससे हुआ, आनंद से हुआ। इतना याद रखिएगा, ये अभी काम में आएगा। अब कहते हैं जैसे वनस्य व्यष्टि अभिप्राय। अच्छा, अब वन है, कोई बहुत बड़ा जंगल है, लेकिन हम क्या कहते हैं उसको व्यष्टि मतलब एक एक चीज, एक एक वृक्ष जो है उसका देखते हैं, तो हम कहते हैं यहाँ बहुत वृक्ष हैं। क्या यहाँ बहुत से वृक्ष हैं। तो जो वन की व्यष्टि मतलब कि अलग अलग एक एक का अभिप्राय से हम क्या कहते हैं, वृक्षा, यहाँ पर बहुत से वृक्ष हैं। इस प्रकार से अनेकत्व का क्या हो जाता है, व्यपदेश माने व्यवहार होता है, कि यहाँ पर अनेक जो है क्या होते हैं, वृक्ष हैं। तो व्यपदेश मतलब क्या होता है, व्यवहार होता है। ठीक है। अथवा जैसे जलाशय है, उस जलाशय में व्यष्टि का मतलब कि अलग अलग एक एक के अभिप्राय से क्या होता है, जलानी, इसमें तो बहुत सारा पानी है, बहुत जल है यहाँ पर, तो एक जलाशय को हम क्या कह देते हैं, जलानी कह देते हैं। उसी प्रकार से अज्ञान है, भाई तुम्हारे अंदर अलग अलग ज्ञान है, हमारे अंदर अलग अज्ञान है, तो इसलिए व्यष्टि के अभिप्राय से क्या कह देते हैं, अनेकत्व का जो है व्यवहार कर देते हैं, कि सारे सब लोगों के अंदर क्या अलग अलग ज्ञान है। तो इसीलिए देखो प्रयोग किया इंद्र, इंद्र मतलब परमात्मा, परमात्मा, माया भी, माया मतलब अज्ञान। अब पुरु रूप मतलब, पुरु मतलब होता है बहुत, बहुत रूप को इयते मतलब धारण कर लेता है। इंद्र माने जो परमात्मा है ना, वो अज्ञान के कारण बहुत सारे रूपों को धारण कर लेता है। तो यहाँ क्या है, माया भी, बहुवचन प्रयोग कर दिया ना, बहुत सारे अज्ञान की बात कर दी। तो ये जो है क्यों, क्योंकि व्यष्टि के अभिप्राय से, क्योंकि अज्ञान की व्यष्टि के अभिप्राय से क्या कह दिया इसको, अनेकत्व का, अनेक का, अज्ञान अनेक है, इस प्रकार का व्यवहार कर दिया। यही चीज है यहाँ, जब व्यस्त मतलब अलग अलग का व्यवहार होगा तो व्यष्टि हो जाएगा, और जब समस्त का होगा तो समष्टि हो जाएगा। ठीक है, जब आप अलग अलग चीजों को व्यापी माने संबंध करेंगे तो क्या होगा, व्यष्टि, और जब समस्त को कर देंगे तो क्या हो जाएगा, समष्टि हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ एक चीज ध्यान रखनी, क्या कि ये जो व्यष्टि होती ना अज्ञान की, ये हमारे अंदर है, समष्टि कहाँ है, ईश्वर में है। व्यष्टि किसके अंदर है, हमारे अंदर। तो हम क्या है, हम तो निकृष्ट है ना ईश्वर से, ईश्वर उत्कृष्ट था, हम निकृष्ट उपाधि हैं। तो इसलिए क्या होगा, मलिन सत्व प्रधान, यहाँ पर क्या होगा,
जो सत्व है ना वो प्रधान तो होगा, लेकिन वो मलिन सत्व यहाँ प्रधान होगा। वहां विशुद्ध सत्व प्रधान था। यहाँ जो व्यष्टि अज्ञान की है वो क्या है, उसकी उपाधि निकृष्ट है, अथवा वो निकृष्ट की उपाधि है, इसलिए यहाँ पर मलिन सत्व प्रधान होगा। ठीक है, अब ये चीजें ध्यान रखनी है क्या, कि यहाँ पर मलिन सत्व प्रधाना होती है ये जो व्यष्टि, और व्यष्टि कैसी होती है, निकृष्ट की उपाधि होती है। ठीक है, और इससे उपहित जो चैतन्य है उसको भी याद रखना, अल्पज्ञ कहते हैं, अनीश्वर कहते हैं, हम है ना अल्पज्ञ, हम अनीश्वर हैं इत्यादि गुण वाले, और उसको प्राज्ञ कहा जाता है। देखो प्राज्ञ मतलब यहाँ बुद्धिमान नहीं समझना, प्राज्ञ मतलब बुद्धिमान नहीं, प्र प्लस अज्ञ, अज्ञ मतलब जानते हैं, ज्ञ मतलब जानने वाला, अज्ञ माने न जानने वाला, प्रअज्ञ मतलब बहुत अच्छे से जो नहीं जानता, यानी कि बड़ा मूर्ख, उसको क्या कहते हैं, प्राज्ञ यहाँ पर समझना है। ठीक है, क्योंकि एक अज्ञान अवभासकत्वात्, क्योंकि जो व्यष्टि है ना वो व्यष्टि तो क्या है, एक है, तो हमारे अंदर की अलग है, तो एक अज्ञान का अवभाषक होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, इसको जो है यहाँ पर क्या कहा जाता है, प्राज्ञ कहा जाता है। ठीक है, कहते हैं अस्य प्राज्ञत्व, इसको प्राज्ञ क्यों कहा जाता है, अस्पष्टोपाधित है, क्योंकि इस उपाधि जो है ना वो व्यष्टि है, और व्यष्टि जो होती है वो स्पष्ट होती नहीं है, और अनति प्रकाशक माने अधिक प्रकाशक होती नहीं है, वो तो एक अज्ञान का ही अभिभाषक है, तो अति प्रकाशक नहीं है, अनति प्रकाशक होने से इसको क्या कहा जाता है, प्राज्ञ कहा जाता है। ठीक है, अब कहते हैं कि अस्याप इयम व्यष्टि, भैया यहाँ पर भी जो है ना अस्याप इयम व्यष्टि, यहाँ व्यष्टि जोड़ लेना है, इसकी ये जो क्या है व्यष्टि है, ये व्यष्टि में भी ये देखो तीन चीजें हैं, कारण शरीर भी है, सुसुप्ति भी है, और आनंदमय कोश भी है, और स्थूल और सूक्ष्म शरीर प्रपंच का लय स्थान भी है। क्यों भैया, कि अहंकार इत्यादि का कारण होने के कारण कारण शरीर है, आनंद का प्राचुर्य होने के कारण और कोश की तरह ढकने वाला होने के कारण आनंदमय कोश है, तो सर्वोपरम यानी सारी चीजों क्या हो जाती है, इसी में उपरम यानी छिप जाती हैं, इसीलिए क्या है, सुसुप्ति भी है, और इसीलिए स्थूल और सूक्ष्म जो शरीर है, जो स्थूल शरीर और जो सूक्ष्म शरीर रूपी प्रपंच है, उनका क्या है, ये लय स्थान भी है। ठीक है, अब कहते हैं कि तदानीम, तदानीम मतलब, अब देखिए यहाँ पर बार बार ऊपर मैंने सुसुप्ति सुसुप्ति का नाम लिया था, मैंने कहा था ये काम में आएगा, ये याद रखिएगा। क्या याद रखना है, कौन सी अवस्था, सुसुप्ति अवस्था। तो तदानीम का मतलब क्या है, तदानीम माने सुसुप्ति अवस्था में ये जो ईश्वर और प्राज्ञ हैं, सुसुप्ति अवस्था में ये तो माने ये दोनों ईश्वर और प्राज्ञ, ये क्या करते हैं, मैंने आपको ये भी बोला था कि आप अज्ञान को याद रखिएगा और आनंद को याद रखिएगा, कि क्या करते हैं, अज्ञान की वृत्तियों से आनंद का अनुभव करते हैं। ये अज्ञान की वृत्तियां कैसी हैं, तो चैतन्य के द्वारा प्रदीप्ता भी, चैतन्य के द्वारा प्रदीप्त हैं, और अति सूक्ष्म भी, अत्यंत सूक्ष्म है। उन अज्ञान की वृत्तियों के द्वारा ये दोनों ईश्वर और प्राज्ञ, एतो ईश्वर प्राज्ञो, ये दोनों ईश्वर और प्राज्ञ आनंद का अनुभव करते हैं। प्रमाण दे दिया, आनंद भुक चेतो मुखा प्राज्ञ, ये श्रुति जो है, और सुखम अहम अस्वापसम, मैंने सुख से सोया, न किंचित अभेदिसम, मैंने कुछ भी नहीं जाना, ये उत्थितस्य, इस प्रकार का जो क्या है, जब कोई उठता है, इति इति होना चाहिए, इत्युत्थितस्य, इस प्रकार से जब कोई उठता है तो उसको ऐसा परामर्श मैंने याद आता है कि मैं सुख से सोया, मैं कुछ भी नहीं जाना, तो यानी कि उसको क्या है, आनंद का अनुभव हो रहा है कि नहीं, अरे भाई सुख से सोया तो सुख क्या है, आनंद है, और न किंचित अभेदिसम, कुछ भी नहीं जाना, इसका मतलब अज्ञान भी है, तो वो अज्ञान और आनंद का अनुभव वहां पर करता है। ठीक है, कहते हैं अनयो हो समष्टि व्यष्टि हो, भैया ये जो समष्टि कहो चाहे व्यष्टि कहो, चाहे सारी चीजें वो चाहे जल कहो चाहे जलाशय कहो, चाहे वन चाहे वृक्ष कहो चाहे वन कहो, सब चीजें एक ही हैं। तो समष्टि और व्यष्टि क्या है, वन और वृक्ष की तरह, जलाशय और जल की तरह क्या है, अभेद, अभेद मतलब अलग, अलग नहीं है, ये अलग नहीं है। ठीक है, और जो इनसे उपहित ईश्वर और प्राज्ञ हैं, इनसे उपहित जो क्या है, ईश्वर और प्राज्ञ हैं, वो भी क्या होते हैं, वन वृक्ष और तदवच्छिन्न आकाश की तरह। जैसे देखो, जैसे वन वन में एक आकाश है, वृक्ष में आकाश है, और ये सारा आकाश क्या है, वस्तुतः एक महान आकाश है। तो इनसे उपहित जो ईश्वर और प्राज्ञ है ना, वो भी अलग अलग नहीं है, चाहे हम जीव हों चाहे वो ईश्वर हो, वास्तव में क्या है, वहां पर एक ही है। अथवा जलाशय जलगत प्रतिबिंबाकाश, जैसे जलाशय है तो जलाशय में जल हो, चाहे जलाशय में कोई प्रतिबिंब हो रहा हो आकाश का,
वो चाहे जल में प्रतिबिंब हो रहा हो, सारी चीजें क्या है यहाँ पर, ईश्वर प्राज्ञ बने और वन वृक्ष, उससे अवच्छिन्न आकाश, जलाशय और जल, उसमें पड़ने वाला आकाश, सब चीजें क्या है, अभेद माने अभिन्न है, यानी कि अलग नहीं है, सब एक ही है वहां पर। ये सर्वेश्वर इसमें प्रमाण दे दिए, ये सर्वज्ञ है, ये अंतर्यामी है, ये योनि है सर्वस्य, सबका एक कारण है, प्रभवाप्ययौ हित वयो ही भूताना में, सभी प्राणियों का क्या है, प्रभव यानी कि माने उत्पत्ति स्थान है। तो ये सारी श्रुतियां जो है इसमें प्रमाण दे दी। अब कहते हैं जो वन और वृक्ष है, और वन और वृक्ष में जो होने वाला आकाश है, वन वृक्षावच्छिन्न तदवच्छिन्न आकाश, और जैसे जलाशय है जो जल है, और तदगत यानी उसके अंदर पड़ने वाला जो प्रतिबिंबाकाश है, इन सबका एक आधारभूत क्या है, अनुपहित आकाश है। सारी चीजों का एक आधार क्या है, एक अनुपहित आकाश, जिसमें कोई वन नहीं जुड़ा, वनाकाश, वृक्षाकाश, जलाशय, जलाकाश, ही कुछ नहीं है वहां पर। तो क्या है, इनकी तरह अनयोह, ऐसे ही जो अज्ञान और अज्ञान से उपहित जो चैतन्य माने ईश्वर और प्राज्ञ है, इन सब का भी एक आधारभूतम अनुपहितम, इनका भी एक आधारभूत और अनुपहित जो है चैतन्य है, उसको तुरीय कहते हैं। शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते, उसको जो है शांत, शिव, अद्वैत और चतुर्थ माना गया है। इसमें भी जो है स आत्मा सविज्ञा इत्यादि श्रुति प्रमाण है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। अब क्या है यहाँ पर, कहते हैं कि इदमेव तुरीयम, यही जो तुरीय शुद्ध चैतन्य है, ये अज्ञानादि तदुपहित चैतन्याभ्याम तप्ताया पिंडवत अभिव्यक्तम सत महावाक्य से वाच्यम और विविक्तम सत लक्ष्यम इति चोच्यते। देखो ये जो शुद्ध चैतन्य, जो तुरीय माने चतुर्थ शुद्ध चैतन्य था, शुद्ध चैतन्य जो है वो क्या है, वो अज्ञान और अज्ञान से उपहित चैतन्य, और उनसे जब तप्त, देखो यहाँ पर तप्त यह पिंड की बात की है, जैसे जैसे कोई क्या हो, जैसे कोई जो ये क्या है, एक लोहे का गोला है, और ये क्या है, ये एकदम तप्त हो जाए, क्या हो जाए, तप्त हो जाए, क्या हो जाए, एकदम एकदम क्या हो जाए, लोहे का गोला क्या हो जाए, एकदम तप्त हो जाए, लाल लाल हो जाए। तो अब ये क्या होगा, अब ये जो है ना एकदम लाल लाल जो होगा ना, तो ये तप्त अयह पिंड की तरह हो जाएगा। तप्त मतलब लाल लाल, जो अयह माने लोहे का पिंड। तो जब लोहे का पिंड जब लाल लाल होता है तो उसके अंदर आग भरी रहती है, क्या होती है, आग एकदम रहती है। तो आग जब उसके अंदर रहती है तो हम ये नहीं बता सकते कि आग इससे अलग है, ऐसा नहीं कह सकते ना। तो जब वो एक जैसा एक में मिल जाता है, वैसे यहाँ पर देखो ना, ये जो तुरीय माने चतुर्थ जो शुद्ध चैतन्य है, जब ये एक में मिल जाता है, किसके साथ, अज्ञान और अज्ञान से उपहित चैतन्य के साथ जब मिल जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, जो महावाक्य का वाच्य कहते हैं। महावाक्य क्या है, हम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि इत्यादि हम आगे पढ़ेंगे। और जब विविक्त माने कि अलग हो जाता है, तो इसको लक्ष्य कहते हैं। ये जो बातें हैं ना, हम इनको आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इन बातों को हम क्या करेंगे, आगे देखेंगे। अभी इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अभी इस अज्ञान के बारे में जो है कुछ बातें और बता रहे हैं। क्या, अस्य अज्ञानस्य आवरण विक्षेप नामकम अस्ति शक्ति द्वयम, इस अज्ञान की दो शक्तियां हैं। कौन कौन सी, आवरण और विक्षेप। इस अज्ञान की क्या है, दो शक्तियां हैं, आवरण और विक्षेप नाम की यहाँ पर क्या है, दो शक्तियां हैं अज्ञान की। ठीक है, कौन कौन सी, आवरण और विक्षेप नाम की अज्ञान की दो शक्तियां हैं। इनका क्या काम है भाई, बता रहे हैं। तो आवरण शक्ति स्थावत, आवरण शक्ति को पहले बता रहे हैं कि आवरण शक्ति क्या करती है। आवरण शक्ति आवरण नाम से ही पता चल रहा है, ढक देती है। क्या करती है, ढक देती है। आपको पता ही नहीं चलने देती उस ब्रह्म का, उस परमात्मा का। समझे कि नहीं। अज्ञान के अंदर जो आवरण शक्ति है ना, अज्ञान बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन क्या करता है, आपके अंतःकरण को ढक लेता है, आपके अंदर को ढक लेता है, और फिर आप उस ब्रह्म को नहीं देख पाते। जैसे जैसे मेघ है, मेघ मतलब क्या होता है, बादल। मेघ माने क्या है, बादल। तो देखिए, जैसे जैसे क्या है, जैसे ये कोई, ये सूर्य है, क्या है, ये सूर्य है, और यहाँ पर हम खड़े हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ पर हम खड़े हैं। ठीक है ना, यहाँ पर क्या है, हम खड़े हैं, और बीच में क्या पड़ गया, बीच में ये बादल पड़ गया। ये क्या है, ये बादल पड़ गया। तो बताइए, क्या बादल जो है बड़ा है, बादल बड़ा है क्या, नहीं। बड़ा तो वास्तव में क्या है, बड़ा तो वास्तव में सूर्य है। ये सूर्य जो है ना बहुत बड़ा है। सूर्य क्या है, वास्तव में जो सूर्य है ना वो क्या है, वो बहुत बड़ा, सूर्य क्या है, बहुत बड़ा है। लेकिन हमको हमको दिखता है सूर्य, क्या, हमको सूर्य नहीं दिखता है। यहाँ पर जो है, जो यहाँ पर हमको सूर्य दिखता है क्या, नहीं दिखता है।
हम यहाँ पर हैं, हमको सूर्य नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि ये छोटा सा जो बादल है इसने उस विशाल सूर्य को क्या कर लिया है? ढक लिया है। सूर्य को ढक लिया है? वास्तव में नहीं, इसने हमारी आंखों को ढक लिया है। वही बता रहे हैं कि जो आवरण शक्ति होती है ना, वो मेघ अनेक योजन आयत, देखो अनेक मतलब बहुत, योजनों में, जो आयत माने विशाल, आदित्य मंडल को यानी सूर्य के मंडल को यानी सूर्य को क्या करता है? जो मेघ है ना, वो सूर्य को नहीं ढकता है। अवलोकयित्री नयन पथ विधायक, अवलोकन करने वाले के, नयन माने मार्ग के, पथ को, विधान माने रोक देता है। जो हम देखने वाले हमारे नयन के मार्ग को देख रोक देता है। तो जैसे मानो आच्छादयत इव, इव मतलब क्या है? मानो वो क्या कर दे रहा है? आदित्य मंडल को, सूर्य मंडल को उसने आच्छादित कर दिया है। वास्तव में तो उसने देखने वाले के मार्ग को रोक दिया है। वैसे ही अज्ञानम, अज्ञान भी क्या करता है? अज्ञान परिच्छिन्न है। परिच्छिन्न मतलब क्या है? परिच्छिन्न माने कम है, नपातुला ज्ञान है। लेकिन वो क्या करता है? आत्मानम अपरिच्छिन्नम, अपरिच्छिन्न आत्मा को, परमात्मा को, असंसारिणम जो कि परमात्मा इस संसार का नहीं है, जो उसको क्या करता है? अवलोकयित्री बुद्धि विधायकतया, वो क्या करता है? देखने वाले की जो बुद्धि है उसको क्या करता है? विधान कर देता है, रोक देता है। बुद्धि को, अंतःकरण को ढक देता है। आच्छादयति मानो ढक देता है। तादृशम सामर्थ्यम, ऐसे जो अज्ञान की आवरण शक्ति है ना, उसका ये सामर्थ्य है। कहा भी गया है, क्या कहा है? कि घनच्छन्न दृष्टि घनच्छन्न मर्कम यथा मन्यते निष्प्रभम चाति मूढ़ा तथा बद्धवद भाति यो मूढ़ दृष्टे है स नित्योपलब्धि स्वरूपो हम आत्मा। कहते हैं कि जो अहम आत्मा है, जो नित्य उपलब्धि स्वरूप है, उसकी नित्य उपलब्धि होती है, लेकिन वो मूढ़ दृष्टि, मूर्ख दृष्टि वाले को बद्धवत भाति, लगता है कि वो आत्मा बंधा हुआ है। वास्तव में कहीं आत्मा नहीं बंधा है, नित्य उपलब्धि हो रहा है, लेकिन वो उसको लगता है मूर्ख दृष्टि वाले को कि बद्धवत, बंधा हुआ लगता है। जैसे अत्यंत मूढ़ व्यक्ति, अति मूढ़, अत्यंत मूढ़ व्यक्ति, निष्प्रभम बिना प्रभा वाला, बिना प्रभा वाला, यथा माने जैसे, मन्यते मतलब मानता है। जैसे क्या मानता है? अत्यंत मूढ़ व्यक्ति उसको बिना प्रभा वाला मानता है। किसको मानता है? घनच्छन्नम अर्कम, बादल से ढके हुए अर्क को। वास्तव में बादल से ढका हुआ अर्क माने सूर्य नहीं है, वास्तव में तो घनच्छन्न दृष्टि है। जो दृष्टि, आंखें हैं, वो घन माने मेघ से छन्न ढकी हुई हैं, लेकिन मानता क्या है? उसको घनच्छन्न अर्क को मानता है और निष्प्रभ मानता है। उसमें प्रभा माने कांति, सूर्य में नहीं मानता है। वास्तव में ऐसा नहीं है, सूर्य में कांति तो है, लेकिन बादल ने ढक लिया। वैसे यहाँ पर बंधा हुआ, जो आत्मा को बंधा हुआ मूढ़ दृष्टि वाला, मूर्ख दृष्टि वाला है, वास्तव में तो नित्य उपलब्धि हो रही होती है आत्मा की। ठीक है? तो ये जो है, ये क्या है? ये यहाँ पर आवरण शक्ति का कमाल बताया गया। अब कहते हैं अनया, इस आवरण शक्ति के द्वारा क्या होता है? आवृत्त जो आत्मा है, ढका हुआ जो आत्मा है, उसके अंदर कर्तृत्व, वो अपने आप को कर्ता समझने लगता है, अपने आप को भोक्तृत्व माने भोक्ता समझने लगता है, अपने आप को सुखित्व सुखी समझने लगता है, अपने आप को दुखी समझने लगता है, इत्यादि संसार की जो संभावनाएं हैं, संसार के जो विचार हैं, वो उसके अंदर आने लगते हैं। भवती माने आने लगते हैं। यथा स्व अज्ञानेन आवृतायाम रज्ज्वाम, जैसे अपने अज्ञान से ढकी हुई रज्जू में, अपने अज्ञान से मतलब हम, हमारे सामने रस्सी पड़ी है, लेकिन हम उसको रस्सी नहीं समझते, हम उसमें सर्पत्व का विचार करने लगते हैं, संभावना करने लगते हैं। वास्तव में क्या है? अपने अज्ञान से आवृत माने ढकी हुई, वहां पर रज्जू माने रस्सी है, लेकिन सर्प उसको समझने लगते हैं। ठीक है? अब क्या है? विक्षेप शक्ति। तो देखिए, विक्षेप शक्ति की बात करते हैं। विक्षेप शक्ति क्या करती है? तो देखो, आवरण शक्ति ढकती है और विक्षेप शक्ति कुछ नया निकाल देती है। जैसे रज्जु अज्ञान है, रस्सी में क्या है? अज्ञान है। उस अज्ञान से क्या हुआ? रस्सी तो ढक गई, लेकिन सर्प निकल आया। ये सर्प कहाँ से निकला? ये विक्षेप शक्ति ने निकाल दिया। कि स्व आवृत रज्जु माने अपने से ढकी हुई रज्जु में क्या करती है विक्षेप शक्ति? अपनी शक्ति से सर्पादिकम उद्भावयति, सर्प को जो है उत्पन्न कर देती है। वैसे ये जो अज्ञान है, वो स्व आवृत आत्मनि, अपने से आवृत माने ढके हुए आत्मा में अपनी शक्ति से क्या करता है? इस पूरे प्रपंच को, इस पूरे संसार को उत्पन्न कर देता है। तादृशम सामर्थ्यम, उसका वैसा सामर्थ्य है। कहा भी गया है कि जो विक्षेप शक्ति है, वो लिंगादि ब्रह्मांडांतम जगत सृजेत, लिंग माने कि सूक्ष्म शरीर से लेकर के और ब्रह्मांड पर्यंत जगत का सृजन ये जो है कर देती है विक्षेप शक्ति। ठीक है?
अब कहते हैं कि तो ये दो शक्तियां हैं, शक्ति द्वय, दो शक्तियां हैं, कौन कौन सी? विक्षेप शक्ति और आवरण शक्ति। इन शक्तियों वाला जो अज्ञान है, इस अज्ञान से उपहित जो चैतन्य है, वो चैतन्य यहाँ पर निमित्त कारण भी होता है और उपादान कारण भी होता है। इसलिए आपने प्रश्न पढ़ा होगा, क्या प्रश्न पढ़ा होगा? अभिन्न निमित्तोपादान कारण। यहां पर ब्रह्म को क्या बताया गया है? ब्रह्म को अभिन्न निमित्तोपादान कारण वेदांत में माना गया है। ब्रह्म को क्या माना गया है? ब्रह्म को अभिन्न निमित्तोपादान कारण वेदांत में माना गया है। ब्रह्म को क्या माना गया है? अभिन्न निमित्तोपादान कारण। क्यों? क्योंकि यहां पर वो क्या होता है? निमित्त भी होता है और उपादान कारण भी होता है। देखो वही बता रहे, निमित्त कारण भी है और क्या है? उपादान कारण भी, उपादान कारण भी यहां पर है। ठीक है, क्या है यहां पर? निमित्त कारण भी है, निमित्त कारण भी है और क्या है यहां पर? उपादान कारण भी है। ठीक है, इसी बात को बता रहे हैं। क्या है? कि दो शक्तियों वाला जो अज्ञान है, माने आवरण और विक्षेप शक्ति वाला अज्ञान, उससे उपहित चैतन्य जब अपने आप प्रधान होता है तो वो निमित्त कारण होता है, और जब उसकी उपाधि, उपाधि यानी अज्ञान प्रधान होता है तो वो उपादान कारण होता है। जैसे लूता मतलब मकड़ी होती है, वो मकड़ी क्या करती है? तंतु यानी जाला बुनती है। तो उस तंतु कार्य के प्रति लूता माने मकड़ी स्वप्रधान, जब अपने आप प्रधान होती है तो वो निमित्त कारण होती है, और जब अपने शरीर को प्रधान बना लेती है तो वो क्या हो जाती है? तो वो उपादान कारण हो जाती है। उसी प्रकार से ये जो अज्ञान से उपहित चैतन्य है, जब वो प्रधान होता है तो निमित्त कारण, और जब उसका उपाधि यानी अज्ञान प्रधान होता है तो वो उपादान कारण होता है। इसलिए याद रखिएगा, क्या है वो? अभिन्न निमित्तोपादान कारण। क्या होता है? अभिन्न निमित्तोपादान कारण ब्रह्म होता है, वेदांत में माना गया है। ठीक है, और उसका लूता यानी कि मकड़ी से उदाहरण दिया गया है। अब आपको क्या ध्यान देना है कि यहाँ पर किससे क्या उत्पन्न हुआ? तो देखो, तमह प्रधान जो विक्षेप शक्ति है, विक्षेप शक्ति अज्ञान की है, उस अज्ञान की विक्षेप शक्ति में कौन प्रधान है? तमह यानी तमोगुण प्रधान है। और उससे क्या, ऐसा जो विक्षेप शक्ति वाले अज्ञान से उपहित जो चैतन्य है, उस चैतन्य से क्या उत्पन्न हुआ? आकाश। आकाश से क्या उत्पन्न हुआ? वायु। वायु से क्या हुआ? अग्नि। अग्नि से क्या हुआ? जल। और जल से क्या हुई? पृथ्वी। क्रम याद हो गया कि आकाशाद वायु, वायु और अग्नि, अग्नि से आपह, आपह मतलब जल, वो अद्भ्या पृथ्वी, जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई। ठीक है, ये जो है उत्पद्यते, इसमें एतस्माद आत्मनः आकाश संभूता, इस आत्मा से आकाश हुआ, इत्यादि श्रुति भी इस बात में प्रमाण है। ठीक है, अब देखो इनमें प्रधान कौन है? तो इन सभी में जो है उसका कारण जो अज्ञान है ना, विक्षेप शक्ति, उसमें तम प्रधान है। क्यों? क्योंकि जाड्य का अधिक, जड़ता देखी जाती है। कोई चीज अगर जड़ है, मतलब हिलडुल नहीं रही, तो इसका मतलब कौन प्रधान है वहां पर? तमोगुण प्रधान है। तभी आदमी अत्यंत आलसी जड़ हो जाता है। तो वही लिखा है कि जाड्य का मैंने जड़ता का आधिक्य देखे जाने के कारण लगता है कि जो इसका कारण है विक्षेप शक्ति, उसमें तम की प्रधानता रही होगी। ठीक है, अब यहाँ कुछ क्रम बता रहे हैं कि तदानीम, उस समय पर सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीन गुण जो होते हैं, वो कारण गुण प्रक्रमेण तेसु आकाशादिषु उत्पद्यन्ते, वो जो है आकाशादि में कारण गुण के प्रक्रम से उत्पन्न होते हैं। मतलब इसका क्या है? इसका मतलब ये है कि वो जो है क्या होते हैं, जैसे सत्वगुण जो है घटता रहता है, रजोगुण तमोगुण क्या है? बढ़ता रहता है। इस प्रकार से जो है वो उत्पन्न हो जाते हैं। एतान्य, इन्हीं जो है सूक्ष्म भूत, जो क्या है? इन्हीं को जो अभी उत्पन्न हुए ना, बताए नहीं, कौन कौन से बता दिए? आकाश, देखिए क्या बताया? आकाश, वायु, और क्या बताया? अग्नि, और क्या बताया? जल, और क्या बताया? पृथ्वी। आकाश, वायु, जल, अग्नि, नहीं पहले क्या है? अग्नि, और फिर जल, और फिर पृथ्वी। ये जो पांच चीजें हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं? इन्हीं को कहते हैं पंचभूत। क्या कहते हैं? पंचभूत कहते हैं। अब इन्हीं के बारे में बता रहे हैं कि इन्हीं को क्या कहते हैं? सूक्ष्म भूत कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? सूक्ष्म भूत। और तन्मात्र भी कहते हैं। तन्मात्र, तन्मात्र मतलब होता है वह ही, तन मतलब होता है वह, मात्र मतलब होता है
ही। इसमें सिर्फ ना वही है, आकाश में आकाश है, पृथ्वी में पृथ्वी है, जल में जल है, अग्नि में अग्नि है, वायु में वायु है। इसमें मिलावट नहीं हुई है, खिचड़ी अभी नहीं पकी है, मिलावट नहीं हुई। ये सिर्फ क्या है, तन मात्र है, वो ही है। और ये क्या है, अपंचीकृत है, मतलब अभी ये अपंचीकृत। ऐसा नहीं हुआ है कि आकाश पृथ्वी में पृथ्वी, आकाश में आकाश, और जल में जल, आकाश में, ये सब गड्ढ अभी नहीं हुआ। अपंचीकृत ये अभी हैं, अभी इनमें पंचीकरण नहीं हुआ है। पंचीकरण आगे बताएंगे जब हम स्थूल शरीर की चर्चा करेंगे ना, जो हमारा शरीर है स्थूल शरीर है, उसकी जब हम चर्चा करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम पंचीकरण को आपको बताएंगे, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, आपको पंचीकरण को बताएंगे, ठीक है। तो अब क्या है यहाँ पर, इनसे क्या होती है, तो इन्हीं सूक्ष्म शरीरों से स्थूल भूत उत्पन्न होते हैं। इन सूक्ष्म शरीरों से क्या उत्पन्न होते हैं, स्थूल भूत उत्पन्न होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सूक्ष्म शरीरों को जरा हम समझ लेते हैं। सूक्ष्म जो शरीर होते हैं वो, अच्छा अच्छा, एतेभ्य, एतेभ्य मतलब क्या है, इन सूक्ष्म भूतों से जो है सूक्ष्म शरीर और स्थूल भूत उत्पन्न होते हैं। इन सूक्ष्म भूतों से ये जो पृथ्वी, जल, और क्या है, अग्नि, वायु और आकाश, इनसे क्या होते हैं, इन्हीं से सूक्ष्म शरीर उत्पन्न होते हैं, और इन्हीं से क्या उत्पन्न होते हैं, स्थूल बड़े बड़े भूत उत्पन्न होते हैं। अब हम उनकी चर्चा करेंगे। तो जरा सूक्ष्म शरीर को देख लेते हैं। सूक्ष्म शरीर में कितने अवयव होते हैं, 17 अवयव। देखिए आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सूक्ष्म शरीर में, वेदांत में सूक्ष्म शरीर में कितने अवयव होते हैं, तो आप बताएंगे 17। और अगर यही आपसे प्रश्न पूछा जाता है सांख्य में कितने अवयव होते हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से इसका उत्तर दीजिए, ठीक है। वैसे मैं आपको बता देता हूं, चलिए आप पहले उत्तर दे दीजिए कमेंट के माध्यम से, हम भी देखें आपको पता है कि नहीं। तो देखिए सांख्य में कितने होते हैं, सांख्य में 18 होते हैं। सूक्ष्म शरीर में वहां पर कितने अवयव होते हैं, 18 अवयव होते हैं। सूक्ष्म शरीर को ही क्या कहा गया है, लिंग शरीर कहा गया है। सूक्ष्म शरीर मतलब 17 अवयव, और लिंग शरीर, बोले 17 अवयव कौन कौन से होते हैं भाई सूक्ष्म शरीर में, कहा ज्ञानेन्द्रियां 5, 5 ज्ञानेन्द्रियां, और कर्मेंद्रियां 5, और वायु 5, ठीक है। अब इनको बताएंगे कि कौन सी 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं। तो श्रोत्र, श्रोत्र मतलब क्या होता है, कान, त्वच माने कि त्वचा, चक्षु मतलब आंख, जिह्वा मतलब तो पता ही है, वो घ्राण माने नाक। तो ये सब क्या होती हैं, ये ज्ञानेन्द्रियां होती हैं। और एक बुद्धि और मन, तो ये क्या हो गई, 5 ज्ञानेन्द्रियां, और बुद्धि और मन 2 हो गए, और कर्मेंद्रियां 5 हो गई, और वायु 5 हो गई। तो टोटल कितने हो गए, 5 2 7, 5 12 और 5 17, 17 अवयव हो गए किसमें, लिंग शरीर यानी सूक्ष्म शरीर में। तो अवयव जो होते हैं, ज्ञानेन्द्रियां 5, बुद्धि और मन, और 5 कर्मेंद्रियां, और 5 वायु, सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम पहले ज्ञानेन्द्रियों को पढ़ लेते हैं। ज्ञानेन्द्रियां ये कहाँ से आ गई भाई, प्रकट हो गई। तो कहते हैं ज्ञानेन्द्रियां जिन इंद्रियों से ज्ञान होता है, जैसे श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा और घ्राण मतलब कान, त्वक माने त्वचा, आंख, और जिह्वा जीभ, और घ्राण मतलब नाक, ये सब तो आपको पता ही है। अब देखो कहते हैं कि ये वो कहाँ से गए, आ कहाँ से गए। तो अभी बताया था ना, क्या बताया था यहाँ पर, पृथ्वी, जल, और क्या था, अग्नि, वायु और आकाश। इन 5 चीजों को ना हम 3 भाग में बांट सकते हैं। देखो पहले क्या है इसमें, सत्व गुण क्या है, उसके बाद क्या है, रजोगुण, उसके बाद क्या है, तमोगुण, ठीक है। अब इसमें भी सत्व गुण में भी 2 चीजें, एक क्या है मिलाकर, और एक क्या है अलग अलग, ठीक है। अगर पांचों का सत्व गुण क्या कर दिया जाए, मिला दिया जाए, और पांचों का सत्व गुण अलग अलग कर दिया जाए, ऐसे पांचों का रजोगुण क्या कर दिया जाए, मिला दिया जाए, और पांचों का रजोगुण क्या कर दिया जाए, अलग अलग कर दिया जाए, और ऐसे पांचों का तमोगुण क्या कर दिया जाए, मिला दिया जाए, और पांचों का तमोगुण क्या कर दिया जाए, अलग अलग कर दिया जाए। अब आप जरा यहाँ आइए, अब ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो जो ज्ञानेन्द्रियां हैं ना, वो इन आकाशादि नाम एतानी, आकाशादि नाम मतलब ये जो ज्ञानेन्द्रियां हैं वो आकाशादि के जो सात्विक अंश हैं। ध्यान दीजिएगा, सात्विक अंशों को क्या कर दिया गया है, व्यस्त, व्यस्त मतलब क्या है, अलग अलग, पृथक पृथक,
क्या कर दिया है, पृथक पृथक माने अलग अलग कर दिया। जो सात्विक अंश माने सत्व गुण जो है उसको अलग अलग करके और क्रम से जो है उत्पन्न हो गए। क्रम से उत्पन्न हो गए मतलब अब आप समझिए जरा कि पृथ्वी से क्या उत्पन्न हुआ है, समझिएगा। आकाश, आकाश से क्या उत्पन्न हुआ है यहाँ पर, आकाश से क्या उत्पन्न हुआ है, श्रोत्र। वायु से क्या उत्पन्न हुआ है, त्वच। और अग्नि से क्या उत्पन्न हुआ है, चक्षु। और जल से क्या उत्पन्न हुआ है, जिह्वा। और पृथ्वी से क्या उत्पन्न हुआ है, ग्रहण। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है सब, ये जब पांचों चीजों को क्या कर दिया, इनका इनका सत्व गुण जो था ना उसको हमने क्या कर दिया, अलग अलग करके और इन पांच ज्ञानेंद्रियों को उत्पत्ति कर दी। और यही इन पांचों चीजों के हम अगर सत्व गुण को क्या कर देंगे, सत्व गुण को मिला देंगे अगर हम पांचों चीजों के, तो क्या उत्पन्न होगा, तो वो जो है, तो यहाँ पर जो है बुद्धि और मन उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हम अभी आपको बताएंगे। तो ये समझ गए कि नहीं आप कि ज्ञानेंद्रियां कैसे उत्पन्न होती हैं, तो श्रोत्र माने आकाश से, श्रोत्र त्वक वायु से, और क्या है, चक्षु अग्नि से, जिह्वा जल से, और घ्राण पृथ्वी। इन सबके जो सात्विक अंश थे, व्यस्त माने अलग अलग, उनसे पृथक पृथक क्या उत्पन्न हो रहे हैं, उनसे जो है पृथक पृथक ये सारी पांचों ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न क्रम से हो रही हैं। अब कहते बुद्धि क्या बला है भाई, हमारे इसमें क्या थी, बुद्धि और मनसी, बुद्धि और मन भी था ना। तो बता रहे हैं कि बुद्धि क्या है, निश्चयात्मिका अंतःकरण वृत्ति। आप जब कोई निश्चय करते हैं अपने अंतःकरण अंदर, तो उसी को, उसी व्यापार को क्या कहते हैं, उसी को बुद्धि कहते हैं। अब क्या है मनसी, मन क्या है, तो मन कहते हैं संकल्प विकल्प। जब आप कोई संकल्प करते हैं, विकल्प करते हैं, तो क्या होता है, तो उसको जो है क्या कहते हैं, ऐसी अंतःकरण की जो वृत्ति है उसको मन कहा जाता है। अनयोरेव चित्त अहंकार्योर अंतर्भाव, बोले कि ये चित्त जो है वो बुद्धि में चला जाता है और अहंकार कहाँ चला जाता है, मन में। तो चित्त और अहंकार कोई अलग चीज नहीं है, ये क्या है, ये बुद्धि और मन का ही दूसरा नाम है। क्यों भाई, भाई बता रहे हैं, देखो यहाँ पर कि चित्त किसे कहते हैं, चित्त जो अनुसंधान किया जाता है वही चित्त है, और अभिमान किया जाता है उसको अहंकार कहते हैं। और ये सब चीजें कैसे उत्पन्न होती हैं, जो मन बुद्धि चित्त अहंकार की जो बात आप कर रहे हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये आकाशादिगत सात्विक अंशेभ्य मिलितेभ्य उत्पद्यन्ते। यानी कि जब आकाश इत्यादि जो है ना, इनके सात्विक अंश जब मिल जाते हैं, मतलब पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, जब इनका क्या होता है, इनका सात्विक अंश, इनका सात्विक अंश क्या होता है, मिल जाता है, इनका सात्विक अंश मिल जाता है, तो क्या उससे उत्पन्न होता है, उससे बुद्धि, उससे मन, उससे चित्त और उससे अहंकार, ये सारी चीजें जो है यहाँ पर उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, तो एतेषाम प्रकाशात्मकत्व सात्विक अंश कार्य, तुम बोले ये सात्विक अंश के कार्य हैं, ये आप कैसे जाने, तो बता रहे हैं कि ये जो है ये मतलब क्या है, ये मतलब ज्ञानेंद्रियां बुद्धि चित्त अहंकार ये सब क्या है, ये सब प्रकाश देते हैं, मतलब ज्ञान करवाते हैं। इसीलिए ये सब क्या है, सात्विक अंश से उत्पन्न माने गए हैं, माने सत्व गुण से उत्पन्न माने गए हैं। अब यहाँ पर कुछ कोषों की चर्चा बता रहे हैं। तो देखो, जब ये बुद्धि और प्लस ज्ञानेंद्रियां मिला देते हैं तो वो क्या हो जाता है, विज्ञानमय कोष कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा विज्ञानमय कोष क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे बुद्धि और पांच जो ज्ञानेंद्रियां थी ना, श्रोत्र त्वक चक्षु घ्राण, और चक्षु जिह्वा और घ्राण, इसको क्या कर देंगे, जब हम पांच पांच ज्ञानेंद्रियों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, तो वो विज्ञानमय कोष बन जाएगा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अब चलिए आगे देखते हैं। कहते हैं इस विज्ञान में कोष से उपहित जो चैतन्य है उसको क्या कहते हैं, उसको कर्ता भोक्ता सुखी दुखी और इहलोकगामी इत्यादि उसके अंदर अभिमान चलता है, अभिमानित्वेन। तो इसलिए क्या है, वो इहलोकगामी, इस लोक में, और परलोकगामी, इस लोक में परलोक में भटकता रहता है, उसी को व्यावहारिक जीव भी कहा जाता है। अब कहते हैं जब मन को हम ज्ञानेंद्रियों के साथ मिला देते हैं, मन को ज्ञानेंद्रियों के साथ मिला देते हैं तो क्या बनता है, मनोमय कोष। तो अगर आपसे प्रश्न बनता है, क्या प्रश्न बनता है कि मनोमय मनोमय कोष बराबर क्या, तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे मन
प्लस 5 ज्ञानेन्द्रियां बराबर क्या बन जाएगा, मनोमय कोश बन जाएगा। ठीक है, अब आते हैं बात कर्मेंद्रियों की। कर्मेंद्रियां मतलब जिन इंद्रियों से कार्य किया जाए वही कर्मेंद्रियां हैं। जैसे वाक, वाक से क्या का कार्य किया जाता है, वाक से बोलते हैं, वाक से बोलते हैं। पानी से हाथ से ग्रहण करते हैं। पाद चलते हैं पैरों से। पायु, पायु से क्या करते हैं, जो मल त्याग करते हैं, और उपस्थ से मूत्र त्याग करते हैं। ठीक है, तो पायु मतलब जिससे मल त्याग करते हैं, उपस्थ यानी जिससे मूत्र का त्याग करते हैं। तो ये जो है ये इंद्रियां हैं, ये कर्मेंद्रियां, इनसे कर्म किए जाते हैं। अब ये किससे उत्पन्न होती हैं, बोले उत्पन्न तो ये भी किससे होती हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश से ही ये उत्पन्न होते हैं। लेकिन ये कब किससे होते हैं, तो बोले सात्विक अंश, नहीं नहीं सात्विक नहीं, ये जो है ना, ये सब काम कर रहे हैं ना, तो कार्य करने वाला कौन सा रहता है यहाँ पर, रजो गुण। और वो भी कैसे, अलग अलग करके, कैसे अलग अलग करके, रजोगुण अलग अलग करके। तो देखो ध्यान देना, पृथ्वी से क्या उत्पन्न हुआ, जल से क्या हुआ, क्रम से जो है समझना है यहाँ पर। पृथ्वी से उपस्थ, जल से पायु, तेज से पाद, वायु से पानी, और आकाश से क्या हुआ है, वाक। ये जो है क्रम से यहाँ पर उत्पन्न हुआ है। यही बता रहे हैं कि ये तानि पुनः आकाशादीनाम रजो अंशेभ्यः, ये जो है आकाश इत्यादि का जो रजोगुण है उससे व्यस्त मतलब कि अलग अलग करके पृथक पृथक जो है क्रम से उत्पन्न होते हैं। और जब इन्हीं सबको हम मिला देंगे, इन्हीं सबको हम क्या कर देंगे, मिला देंगे, यानी कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, इन सबको क्या करके, मिला करके अगर हम इन सबको मिला देंगे तो क्या उत्पन्न होगा, तो इन सब से जो है क्या उत्पन्न हो जाएंगे, ये जो 5 वायु हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये सारे क्या हो जाते हैं, वायु उत्पन्न होते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश के रजोगुण को अगर हम मिला देते हैं तो उससे क्या उत्पन्न होते हैं, 5 वायु, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान ही उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, बोले प्राण किसे कहते हैं, तो कहते हैं प्राग गमनवान। ये प्राग मतलब ऊपर की तरफ जाता है, पूर्व की तरफ निकलता है, और ये नासा अग्र स्थानवर्ती, ये नाक के अग्र भाग में रहता है। अपान कहाँ रहता है, तो बोले अर्वाग यानी नीचे की तरफ जाता है। और ये कहाँ रहता है, पायु इत्यादि जो मलमूत्र त्याग का स्थान है वहां पर रहता है। व्यान कहाँ रहता है, बोले विश्व गमनवान, चारों तरफ चलता है और अखिल शरीर वर्ती, सारे शरीर में रहता है। 5 वायु है ना ये। उदान वायु, ये बोलते हैं कंठ स्थानी, कंठ में रहता है। ऊर्ध्व गमनवान, ऊपर की तरफ निकलता है। उत्क्रमण मतलब ऊपर की तरफ चलने वाला वायु, ऊर्ध्व गमनवान। समान बोले क्या है, शरीर, ये क्या करता है, सब चीज को मतलब समान कर देता है। तो जो शरीर के मध्य मतलब अंदर गया हुआ जो अशित मने खाया है, पीत मतलब पिया है, जितना भी अन्न है सबको समीकरण मतलब कि बराबर कर देने वाला, एकदम जो है उसको पचा देने वाला, वो होता है समान वायु। बोले समीकरण कर देना, ये समीकरण क्या है, बोलते हैं समीकरण मतलब होता है परिपाक करणम, मतलब पचा देना, मतलब रस, रुधिर, शुक्र, पुरीश आदि करणम, उसको रस बना देना, रुधिर रक्त बना देना, शुक्र वीर्य बना देना, पुरीश मूत्र और मल इत्यादि बना देना, यही काम होता है समीकरण का मतलब। ये काम कौन करता है, ये काम समान वायु करता है। ठीक है, कुछ और लोग हैं भाई महान लोग, वो लोग कहते हैं नाग वायु, कूर्म वायु, कृकल वायु, देवदत्त वायु, धनंजय नाम के 5 अन्य वायवाह संति, 5 अन्य वायु भी हैं, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। तो कहते हैं तत्र नागः उद्गिरण करा, उसमें जो नाग वायु है वो उद्गिरण यानी कि उल्टी करने वाला होता है, करवाने वाला होता है। कूर्म वायु जो होता है वो उन्मीलन यानी कि आंखों को खोलना बंद करवाना जो है करवाने वाला होता है। क्रिकल जो होता है छुत माने भूख करने वाला होता है, भूख वाला होता है। ठीक है, देवदत्त जम्भण यानी जम्भाई लिवाने वाला, जम्भाई देने वाला होता है। धनंजय जो है पोषण करने वाला, पुष्ट करने वाला होता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं ना भाई ये 5 वायु नहीं होते, इन सारे वायुओं का प्राणादि अन्य जो 5 वायु थे ना उन्हीं के अंदर ये आ जाते हैं, तो प्राणादि 5 वायु ही होते हैं। एतेषां प्राणादिषु अंतर्भावात प्राणादेह पंचे, प्राणादि 5 वायु ही होते हैं, ऐसा कुछ लोगों का मत है। अब मैं अभी आपको बताया था ना, ये तत् प्राणादि पंचकम, ये जो प्राणादि 5 वायु हैं ये आकाशादिगत रजो अंशेभ्यः मिलितेभ्यः उत्पद्यन्ते। मैं बताया था ना, ये जो वायवा जो प्राणादि 5 वायु हैं ये आकाशादि के जो ये मिले हुए जो रजोगुण के अंश हैं उससे उत्पन्न
होते हैं। ये बात मैं आपको अभी बता चुका हूँ। ये प्राणादि 5 हैं, आकाशादिगत जो रजो अंश है उससे मिलित मतलब मिला देने पर उत्पन्न होते हैं। ठीक है, कहते हैं इदम प्राणादि पंचकम, ये जो प्राणादि पांच हैं ये कर्मेंद्रिय ही सहितम प्राणमय कोशो भवति, ये कर्मेंद्रियों के साथ में मिलकर के क्या हो जाते हैं, प्राणमय कोश हो जाते हैं। समझिएगा, अगर आपसे प्रश्न आए प्राणमय कोश क्या है, तो आपको क्या बताना है, 5 प्राणादि वायु प्लस 5 कर्मेंद्रियां, 5 जो है प्राणादि वायु और 5 कर्मेंद्रियां। तो जो प्राणादि 5 हैं ये क्या है, 5 प्राणादि वायु और प्लस कर्मेंद्रियां माने 5 कर्मेंद्रियां, इनको मिला करके क्या हो जाता है, प्राणमय कोश हो जाता है। ठीक है, बोलिए जो प्राणमय कोश है ये जो पृथ्वी जल तेज वायु इसका जो रजो अंश है, रजोगुण का अंश है, उसका ये कार्य है, क्योंकि ये सारा क्रियात्मक है और जो भी क्रियात्मक होता है, जो भी क्रियात्मक होता है तो वो क्या होता है, वो रजोगुण से उत्पन्न होता है। अब इन कोशों में जो है, कोशों के मध्य में जो विज्ञानमय कोश है, क्या है, जो विज्ञानमय, इन कोशों के बीच में क्या है, जो जो विज्ञानमय कोश है वो क्या है, वो कर्ता है। जो विज्ञानमय कोश है वो क्या है, कर्ता। कर्ता मतलब करने वाला है। क्यों, क्योंकि वो ज्ञान शक्ति वाला है, उसके अंदर ज्ञान है। विज्ञानमय कोश है ना, विज्ञानमय कोश किससे बनता है, बुद्धि और 5 ज्ञानेंद्रियों से बनता है। तो 5 ज्ञानेंद्रियां भी ज्ञान है और बुद्धि भी ज्ञान वाला है, तो इसलिए क्या है, ये ज्ञान शक्ति वाला है, इसलिए करता है विज्ञानमय कोश। जो मनोमय कोश है ना, उसमें मन रहता है, क्या रहता है, मन रहता है। तो यानी कि उसके अंदर मन में क्या रहती है, इच्छा रहती है। तो इच्छा शक्ति होने के कारण वो करण होता है। करण मतलब साधन होता है। मन क्या है, साधन है। किसी भी काम को करना चाहे तो उसका साधन क्या है, मन है। और जो प्राणमय कोश होता है वो कार्य रूप होता है, मतलब आप काम कर रहे हैं किसके द्वारा, प्राणमय कोश के द्वारा, क्योंकि उसमें क्रिया शक्ति है। क्यों, क्योंकि उसमें क्या रहता है, उसमें 5 प्राण आदि रहते हैं और 5 कर्मेंद्रियां रहती हैं, तो इसलिए क्रिया शक्ति वाला होता है, तो कार्य रूप होता है। इस प्राणमय कोश के द्वारा आप क्या करते हैं, कार्य करते हैं। योग्य होने के कारण, उचित होने के कारण ही इन सब चीजों का इस प्रकार का विभाग वर्णित किया जाता है। ये जो तीनों कोश मिल करके, तीनों कोश कौन कौन से, तीनों कोश कौन कौन से, पहला कोश था विज्ञानमय कोश, पहला कोश क्या है, विज्ञानमय कोश, दूसरा कोश मनोमय कोश और तीसरा प्राणमय कोश। ये तीनों कोश मिलकर के क्या बनते हैं, तीनों कोश मिलकर के सूक्ष्म शरीर बनते हैं। अब देखिए आप, विज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश और क्या था, तो विज्ञानमय कोश में कितनी चीजें आती हैं, विज्ञानमय कोश में क्या आता है, बुद्धि प्लस 5 ज्ञानेंद्रियां। फिर क्या था, मनोमय, मनोमय कोश, मनोमय कोश में क्या आता है, बुद्धि प्लस 5 ज्ञानेंद्रियां। फिर क्या आता है, फिर आता है प्राणमय कोश, प्राणमय कोश, प्राणमय कोश में क्या है, 5 वायु प्लस 5 ज्ञानेंद्रियां। अब टोटल कितने हो गए, तो 5 5 10, और ये कितने हो गए, 5 5 10 10 20 और 2 तो 22 हो गए। तो 22 नहीं है भाई, ये जो बुद्धि है, मनोमय कोश में मन है भाई, यहाँ पर मैंने बुद्धि लिख दिया, गलत है। ये जो है ना, 1 5 हटा देना पड़ेगा, तो 22 में से क्या कर दी, क्योंकि ये 5 ज्ञानेंद्रियां दो दो बार थोड़ी जुड़ेंगे, तो कितने बचेंगे, 17। तो विज्ञानमय कोश के बुद्धि, मनोमय कोश का बुद्धि और 1 5 ले लिया, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन और 5 ज्ञानेंद्रियां, और प्राणमय कोश में 5 वायु और 5 कर्मेंद्रियां, टोटल कितने हो जाते, 17। तो 17 अवयवों का सूक्ष्म शरीर बनता है तीनों कोशों को मिला करके। बोले भैया यहाँ सूक्ष्म शरीर में भी व्यष्टि और समष्टि का मामला है, केवल अज्ञान में देखो, पहले किसका वर्णन किया था, अज्ञान का। उस अज्ञान में क्या दो भेद किए थे हमने, व्यष्टि और समष्टि। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा, यहां पर जो है सूक्ष्म शरीर, किसका वर्णन चल रहा है, सूक्ष्म शरीर का। इसमें भी दो होते हैं, व्यष्टि और समष्टि। ठीक है, अब देख लो भैया, यहां पर भी अखिल सूक्ष्म शरीरम, सारे सूक्ष्म शरीर जब एक बुद्धि के विषय होते हैं तो वन और जलाशय की तरह क्या होते हैं, समष्टि होते हैं। और जब अनेक बुद्धि के विषय होते हैं तो वृक्ष और जल की तरह वो भी क्या होते हैं, व्यष्टि भी होते हैं। अब देखो, एतत एतत मतलब सूक्ष्म शरीर,
जब सूक्ष्म शरीर की समष्टि से उपहित चैतन्य को क्या कहते हैं? सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ और प्राण कहते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या सूक्ष्म शरीर की समष्टि से उपहित चैतन्य, चैतन्य को क्या कहते हैं? याद रखिएगा एकदम अच्छे से, सूक्ष्म शरीर की समष्टि से उपहित, यहां ता छूट गया, ये जोड़ लेना, चैतन्य को सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ और प्राण कहते हैं। एकदम रट लेना, पूछा जाता है, ठीक है? क्यों कहते हैं ये भी पूछा जाता है, क्योंकि हर जगह वो क्या होता है? अनुस्यूत, मतलब बिंधा हुआ है। जैसे धागा माले के माला होती है ना, माले के अंदर धागा डाल दिया जाता है, बिंध जाता है, वैसे ये भी हर जगह बिंधा हुआ होता है। और ज्ञान और इच्छा और क्रिया शक्ति वाला होने के कारण इसको हिरण्यगर्भ और इसको प्राण कहते हैं, और हर जगह बिंधा होने के कारण इसको सूत्र कहते हैं। सूत्र नहीं होता जैसे माला के अंदर पिरो दिया जाता है, वैसे ये सूक्ष्म शरीर भी सबके अंदर होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सूत्र कहते हैं। इसलिए सूक्ष्म शरीर की समष्टि से उपहित उपहित चैतन्य को सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ और प्राण कहते हैं। सर्वत्र अनुस्यूतत्वात्, ज्ञानेच्छा क्रिया शक्तिमत्वात् और उपहितत्वाच्च। और क्या होता है? ये हर जगह उपहित माने युक्त होता है। ये इतना शब्द याद रखना, ये कार्य कारण वाले प्रश्न बहुत ज्यादा नेट में पूछे जाते हैं। तो ये जो है आपसे ये क्या दे देगा? कार्य में, और ये दे देगा कारण में, तो कुछ दूसरा कारण में दे देगा, तो आप फंस जाएंगे, इसलिए याद रखना। अब देखो फिर से एक चीज आ रही है, पहले सुसुप्ति अवस्था का वर्णन किया था, ध्यान रखना। जब हमने ईश्वर और प्राज्ञ का, और हमने किसका वर्णन किया था? इसके साथ ही अज्ञान का। तो हमने किस अवस्था का वर्णन किया था? हमने सुसुप्ति अवस्था का वर्णन किया था। लेकिन अब यहां पर दूसरी चीज आ रही है, यहां पर किसका वर्णन चल रहा है? सूक्ष्म शरीर का। तो यहां क्या होगा? यहां सूक्ष्म शरीर का वर्णन है, तो यहां पर अवस्था बदल गई, यहां स्वप्न अवस्था हो गई। क्या हो गई? यहां पर स्वप्न अवस्था हो गई, ये ध्यान रखिएगा। और यहां पर ईश्वर और प्राज्ञ नहीं रहे, यहां क्या हो गया? यहां सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ और प्राण, और दूसरा हो गया तेजस। पहला क्या है? पहले का तो 3 नाम है, कोई दिक्कत ही नहीं है, चाहे एक कोई नाम ले लो, सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ और प्राण। और दूसरे का नाम क्या है? दूसरे का नाम है तेजस। देखो वहां ईश्वर और प्राज्ञ था, यहाँ सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ, प्राण और तेजस, ये हो गया, ठीक है? अब वही बता रहे हैं यहाँ पर कि जो यहाँ पर सूक्ष्म शरीर की जो समष्टि है, ऐसा समष्टि मतलब ये देखो, सूक्ष्म शरीर की समष्टि जो है वो स्थूल प्रपंच की अपेक्षा सूक्ष्म है, इसलिए इसको सूक्ष्म का शरीर कहा जाता है। और यहाँ विज्ञानमय, मनोमय और क्या है? विज्ञानमय, मनोमय और प्राणमय, तीनों कोषों के रहने के कारण, और जागृत वासना में, आप जागते हैं तो आपके अंदर जो वासनाएं हैं, आपके अंदर जो संस्कार हैं, वही तो स्वप्न में आपको दिखते हैं। तो जागृत वासनामय होने के कारण इसको स्वप्न कहा जाता है। जो जागृत की, जो आपकी जागने की अवस्था की जो वासनाएं हैं, वही ना स्वप्न में दिखती हैं, इसलिए इसको स्वप्न कहा जाता है। और अतएव इसीलिए स्थूल सूक्ष्म प्रपंच लय का, अच्छा, स्थूल प्रपंच का क्या हो जाता है? लय का स्थान है। सारा स्थूल प्रपंच किसमें चला जाता है? सूक्ष्म शरीर में लीन हो जाता है। जितना भी आपको दिख रहा है ना सारा प्रपंच, किसमें लीन हो जाएगा? सब सूक्ष्म प्रपंच में लीन हो जाता है। अब कहते हैं देखो, ये जो सूक्ष्म शरीर है, ये सूक्ष्म शरीर की बेष्टि भी होती है भैया, जैसे समष्टि होती है वैसे बेष्टि भी होती है। तो जैसे समष्टि से उपहित चैतन्य को सूत्रात्मा कहा था, वैसे ही बेष्टि से उपहित चैतन्य को हम तेजस कहते हैं, क्योंकि तेजो में अंतःकरण वाला होता है, क्योंकि इसके अंदर ज्ञान इत्यादि है ना, बुद्धि इत्यादि है, तो तेजो में अंतःकरण वाला होने से इसको तेजस कहा जाता है। अब इसकी जो ये बेष्टि है, ये भी स्थूल शरीर की अपेक्षा सूक्ष्म होने से ये सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। विज्ञान में इत्यादि तीनों कोष होने से और जागृत की वासना इसके अंदर होने से इसको स्वप्न कहा जाता है। इसीलिए स्थूल शरीर का ये क्या होता है? लय का स्थान होता है। इसमें स्थूल शरीर का लय होता है, किसमें? सूक्ष्म शरीर में, बेष्टि में। अब देखिए यहाँ पर मन है ना, यहाँ क्या है? मन है। देखो मैंने अभी क्या बात की, यहाँ ईश्वर नहीं है, यहाँ सूत्रात्मा है। और क्या है? यहाँ प्राज्ञ नहीं है, यहाँ क्या है? तेजस है। और वहां पर अज्ञान था, यहाँ पर क्या है? यहाँ मन है, यहाँ वृत्तियां मन की हैं। और वहां पर स्थूल विषय, मन, वहां स्थूल नहीं, वहां क्या था? आनंद का अनुभव था। यहाँ सूक्ष्म विषय है, यहाँ क्या है? यहाँ सूक्ष्म विषय है यहाँ पर। तो ये जो सूत्रात्मा और तेजस हैं, ये क्या करते हैं? ये मन के द्वारा सूक्ष्म विषयों का
माने अनुभव करते हैं, वही बता रहे हैं कि यहाँ पर सूत्रात्मा और तेजस। देखिए सूत्रात्मा समष्टि वाला है, समष्टि से उपहित चैतन्य, सूक्ष्म शरीर की, किसकी, ये सूक्ष्म शरीर की बात चल रही है। तो सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर की समष्टि से उपहित चैतन्य सूत्रात्मा, और सूक्ष्म शरीर की व्यष्टि से उपहित चैतन्य जो है वो तेजस है। ये क्या करते हैं, मन की वृत्तियों से सूक्ष्म विषयों का अनुभव करते हैं। इसमें भी प्रमाण है, क्या प्रमाण है इसमें, प्रविविक्त भुक तेजसः, ये जो है श्रुति यहाँ क्या है, प्रमाण है। और यहाँ पर भी भैया जो समष्टि और व्यष्टि है वो क्या होती है, अभेद माने एक ही होती है। उससे उपहित जो सूत्रात्मा और तेजस भी क्या होते हैं, अभेद माने एक ही होते हैं। जैसे वन और वृक्ष क्या होता है, अभेद माने एक ही होता है। और वन और वृक्ष से युक्त जो आकाश है वो भी क्या होता है, अभेद माने एक ही होता है। जलाशय और जल क्या होता है, अभेद माने एक ही होता है। और तदगत जो प्रतिबिंब आकाश है, मैंने जलाशय और जल में पड़ने वाला जो प्रतिबिंब आकाश है वो भी क्या है, एक ही होता है। अभेद माने एक ही होता है। इस प्रकार से सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति जो है यहाँ पर हमने आपको बताई, ठीक है। अब क्या है, स्थूल भूतानि तु पंचीकृतानि। देखो इस, ये सूक्ष्म भूत और सूक्ष्म शरीर को हमने यहाँ तक आपको बताया, ठीक है। स्थूल भूतानि तु पंचीकृतानि, जो स्थूल भूत होते हैं वो पंचीकृत होते हैं। पंचीकृत होते हैं मतलब, देखो अभी तक क्या था, पृथ्वी एक थी, जल 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 ही था, तेज तेज ही था, वायु वायु ही थी, आकाश आकाश ही था। लेकिन जो अब जब पंचीकृत कर देंगे, पंचीकृत मतलब हम क्या करेंगे, एक पृथ्वी के अंदर जल तेज वायु आकाश इन सबको जोड़ देंगे। क्या करेंगे हम, क्या करेंगे इसके अंदर, हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम जल को भी जोड़ेंगे, इसके अंदर हम तेज को भी जोड़ेंगे, इसके अंदर हम वायु को भी जोड़ेंगे, इसके अंदर हम आकाश को भी जोड़ेंगे। तो अभी तक ये पृथ्वी ही थी, लेकिन हम क्या करेंगे, अब इसका 50% हिस्सा हटा करके इन चारों में जोड़ देंगे, और चारों का 12.5 उठा के पृथ्वी में जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से ये पंचीकृत मतलब पहले 5 नहीं थी, लेकिन अब इसके अंदर सिर्फ 50% हिस्सा पृथ्वी का रहेगा, 12.5 अन्य का रहेगा। लेकिन ज्यादा किसका है, ज्यादा तो पृथ्वी का है, तो अभी नाम तो पृथ्वी ही रहेगा। लेकिन अभी क्या हो चुका है, ये पंचीकृत हो चुका है, क्योंकि इसमें अन्य के भी 4 के हिस्से मिलके आ चुके हैं, तो अब ये 5 बन चुके हैं। अब पंचीकृत मतलब होता है वो चीज जो 5 ना हो और 5 बन जाए, उसे कहते हैं पंचीकृत। तो जो स्थूल भूत होते हैं वो पंचीकृत होते हैं। बोले पंचीकरण होता क्या है, जरा समझाइए। तो बता रहे हैं कि पंचीकरण की प्रक्रिया है, आपको पता होनी चाहिए। क्या होता है पंचीकरण, आकाशादि पंचसु एकैकम द्विधा समम विभज्य। जो आकाशादि 5 हैं उनमें एक एक को 2 भाग में बराबर बराबर पहले बांट दो। तो देखो भैया, आकाशादि 5 हैं, जैसे हमने 1 2 3 4 5, ये क्या है, 5 है। जैसे ये हो गई पृथ्वी, तो हमने क्या कर दिया, इसको बराबर बराबर भाग में बांट दिया। बराबर बराबर भाग का मतलब है 50-50%। ये 50% हो गया, ऐसे ही ये सारे क्या हो गए, 50-50% हो गए, ठीक है। ये सभी क्या हो गए, 50-50% हो गए। अब इसमें क्या करना है, आकाशादि पंचसु, आकाशादि जो 5 है उनमें एकम एकम हर को सभी को समम विभज्य, समम मतलब बराबर बराबर 50-50। अब ये कितने हो गए, ये हमारे सामने 10 हिस्से मिल गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 जो है यहाँ पर क्या मिल गए हमको, ये क्या मिल गए, 10 भाग जो है मिल गए। इन 10 भाग में जो प्राथमिक 5 भाग हैं, प्राथमिक जो 5 भाग हैं उनको क्या कर देना है, जो प्राथमिक 5 भाग हैं, देखो ये पहले वाले जो 5 भाग हैं, 50-50-50-50-50, ये पहले 5 भाग हो गए। इनमें क्या करना है, तो हम इनको न लेकर के ये वाले ले लेते हैं। प्रत्येकम चतुर्धा समम विभज्य, प्रत्येक के क्या करने हैं हमको, 4 हिस्से करने हैं, ठीक है। तो जरा हम प्रत्येक के क्या कर लेते हैं, 4 हिस्से कर लेते हैं। 1 2
ये टोटल कितने हो गए, 4 हिस्से मान लीजिए हो गए, ठीक है। जिसमें हम जो है ये क्या हो गया, 4 हिस्से हो गए, ठीक है। सबके 4-4 करने हैं, ध्यान देना, ये सबके क्या करने हैं, 4-4 हिस्से करने हैं, ठीक है। सबके क्या करने हैं, यहाँ पर 4-4 हिस्से करने हैं, सबके क्या करने हैं, 4-4 हिस्से। ये कितने कितने हैं भाई, अब जब 4-4 करोगे तो बचे हुए जब 50 का 4 भाग करोगे तो कितना होगा, तो 12.5 भाग हो जाएगा ना उसका, मतलब 1/8 जिसको कह सकते हैं। ये कितना है, ये 1/2 है, और ये सब कितना है, 1/8 है। ये सारे क्या है, 1/8 के हिस्से हैं, ठीक है। ऐसे ही हम आगे वाले में भी करेंगे, इसमें भी यही बात होगी, ठीक है। ऐसे इसमें भी करेंगे, इसमें भी यही बात होगी, ऐसे इसमें भी करेंगे, इसमें भी यही होगा। ये सब 12.5 के हैं। अब हमको करना क्या है, अब हमको करना ये है कि इस पृथ्वी का जो चारों टुकड़े हैं, इस चारों टुकड़े को हमने कहाँ भेज दिया, एक को यहाँ भेजा, एक को यहाँ भेजा, एक को यहाँ भेजा, एक को हमने कहाँ भेज दिया, यहाँ भेज दिया। इसके पास 50% वाला हिस्सा ही बचा, तो इसके पास हमने क्या किया, इसके पास हमने अन्य के पास से बुला लिया। हमने इस 50 वाले के पास से हमने क्या किया, एक हिस्सा इसके पास बुला लिया, इसके पास से एक यहाँ बुला लिया, एक इसके पास से बुला लिया, एक इसके पास से बुला लिया, एक इसके पास से बुला लिया। तो इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, सबका सबका जो चौथा हिस्सा था, इसका चारों हिस्सा अन्य चारों को बांट दिया, 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 इसका चारों हिस्सा अन्य चारों को बांट दिया। इस प्रकार से क्या होगा कि ये जो 12.5 वाला भाग है सबके पास पहुंच जाएगा, सबका सबके पास पहुंच जाएगा। तो क्या होगा, सबके पास जो अपना क्या होगा, 50% होगा, और दूसरे का क्या होगा, दूसरे का 12.5% जो है, दूसरे के चारों हिस्से यहाँ पर आ जाएंगे, और अपना क्या होगा, अपना यहाँ पर इसके पास 50% होगा, ठीक है। तो सभी के पास क्या होगा, अपना 50% होगा, और दूसरे के 12.5% होंगे, तो वो टोटल 100% हो जाएगा, लेकिन हिस्से सबके अलग अलग आ जाएंगे। इसी बात को यहाँ पर बताया है कि पंच भागान प्रत्येकम चतुर्धा समविभज्य, उनमें चारों भाग को अपने अपने दूसरे जो ये 50% वाला भाग था, इसको क्या करना है, छोड़ देना, इसमें कुछ नहीं करना, द्वितीय अर्धभाग का परित्याग करके और भागांतर में इसको जोड़ देना, अन्य अन्य में जोड़ देना है। इसी बात को यहाँ पर लिखा है कि दुधा विधाय चैकैकम चतुर्धा प्रथमम पुनः स्व स्व इतर द्वितीयांश योजनात् पंच पंच थे, कि दो दो जो है विधान करके एक एक को फिर जो है 4-4 करके और फिर अपने अपने दूसरे अंश को छोड़ करके और जो है अन्य में जोड़ देना है। तो इस प्रकार से वो 5-5 हो जाते हैं। बोलते हैं भैया ये आपने जो किया है ये प्रमाणित भी है क्या, तो कहते हैं अस्य अप्रामाण्यम, अस्य अप्रामाण्यम नाशंकनीयम, इसको आप अप्रामाणिक मत समझिए। क्यों, क्योंकि त्रिवृतकरण श्रुति जो है वो पंचीकरण का भी उपलक्षण है। देखो त्रिवृतकरण श्रुति है, वो श्रुति क्या करती है, वो पृथ्वी, जल और अग्नि, इन 3 में काम करती है। वो क्या कहती है, वो कहती है आप पहले पृथ्वी को क्या कर दो, 3 भागों में बांट दो, पृथ्वी को क्या कर दो, 3 भागों में बांट दो, जल को भी 3 भागों में बांट दो, इसमें से ये वाला हिस्सा तो छोड़ दो, और इसके जो बचा हुआ ये हिस्सा है इसको यहाँ भेज दो, इसके पास के जो 2 हिस्से हैं इनको इधर और इधर भेज दो, इसके पास के जो 2 हिस्से हैं उनको इधर और इधर भेज दो। तो यहाँ भी वही काम किया जा रहा है, यहाँ भी सबसे पहले तीनों का क्या किया, सबसे पहले क्या किया, पृथ्वी जल और तेज, पृथ्वी जल और तेज, पृथ्वी जल और तेज, इसको क्या कर दिया, यहाँ सबसे पहले इनका भी 50 और यहाँ पर बटे में 25, ये 25-25 हो जाएगा। यहाँ भी जल का भी क्या किया, ऊपर 50 और यहाँ 25 और 25, ऐसे भी तेज का भी क्या किया, 50 और यहाँ पर 25 और 25, ठीक है। अब ये समझ रहे हो ना, तो ये इधर इधर का जो क्या करना है, दूसरे दूसरे को दे देना है, इसका वाला भी दूसरे 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 दूसरे, तो इस तरीके से क्या होगा, इसको कहते हैं त्रिवृतकरण श्रुति, करना भाई ऊपर वाला ही काम है। तो सबके पास क्या होगा, दूसरे दूसरे का हिस्सा हो जाएगा।
ये त्रिवृतकरण जो श्रुति है ना, वो पंचीकरण का भी उपलक्षण है कि जब आप यहाँ पर इतना काम 3 में मिला के कर सकते हो तो यही काम 5 में भी कर सकते हो। बस नीचे के हिस्से 25-25 ना करके 12.5 कर दो तो वो काम 5 में भी हो जाएगा। ठीक है, तो यही बात यहाँ बता रहे हैं। अब बता रहे हैं एक बात बताओ कि यहाँ पर जो है जब आप ई कर दोगे तो अब तो एक एक के पास कितना बचेगा, माने उसका अपना 50% और अन्य का कितना आ जाएगा, अन्य का 12.5% आ जाएगा ना, चारों का 12.5% आ जाएगा। तो अब क्या करोगे, तो अब आप किसका नाम रखोगे, क्या इनके आधार पर रखोगे कि इसके आधार पर? बोले पंचानाम पंचात्मकत्व समान है, सबके अंदर है पांचों चीजें, लेकिन वैशेष्य, वैशेष्य मतलब अधिकता किसकी है, 50% की, इसलिए तदबाधा तदबाधा तदबाद तदबाद मतलब उसी पृथ्वी के नाम से उसका नाम पड़ेगा। आकाश में जब 50% आकाश होगा तो उसी के नाम से उसका नाम पड़ेगा। यहाँ पर ये बता रहे हैं इति न्यायन आकाशादि व्यपदेश, इस न्याय से जो आकाश आदि का व्यवहार हो जाएगा, क्योंकि अधिक कौन होगा भाई, एक चीज है उसमें अन्य चीजें चारों आ गई कोई बात नहीं, लेकिन वो तो अभी 50% बचा है ना, तो उसी के नाम से नाम पड़ जाएगा। इसीलिए हम पृथ्वी, देखो हमारी पृथ्वी में जल तेज वायु आकाश चारों चीजें मिली, लेकिन हम उसको क्या कहते हैं, हम इसको पृथ्वी कहते हैं। क्यों, क्योंकि पृथ्वी ज्यादा है, यहाँ 50% है। ऐसे जो तेज है ना, वो तेज को तेज क्यों कहते हैं, उसमें अन्य सारी चीजें मिली हैं क्योंकि वो ज्यादा है वहां पर। जैसे किसी गांव में अगर यादव ज्यादा है तो क्या बोलते हैं, यादवों का गांव है। ठीक है, अब देखिए तदानीम, उस अवस्था में, अवस्था मतलब जब पंचीकरण हो जाने के बाद, आकाश के अंदर, तदानीम आकाशे, आकाश में क्या होता है, तदानीम माने पंचीकरण हो जाने के बाद, आकाश के अंदर क्या आता है, शब्द, शब्द ये किसके अंदर आता है, आकाश में क्या आता है, शब्द। उसके बाद वायु, वायु में क्या आता है, वायु में क्या आता है, शब्द और स्पर्श। वायु में क्या उत्पन्न होता है, शब्द और स्पर्श। अग्नि, अग्नि में क्या उत्पन्न होता है, तो शब्द, स्पर्श और रूप। देखा है ना, अग्नि में शब्द, स्पर्श और रूप। अपसु, अप मतलब जल में, जल में क्या होता है, शब्द, स्पर्श, रूप और रस। और पृथ्वी, पृथ्वी में पांचों उत्पन्न होते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ठीक है, इस प्रकार से जो है यहाँ पर स्थिति होती है कि जब पंचीकरण हो जाता है तो हमारे आकाश में शब्द आता है, वायु के अंदर शब्द और स्पर्श दोनों आते हैं, अग्नि के अंदर शब्द, स्पर्श और रूप तीनों आते हैं, और जल अपसु, अपसु माने जल के अंदर शब्द, स्पर्श, रूप, रस 4 आ जाते हैं, पृथ्वी के अंदर शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये पांचों अभिव्यंजित होते, मतलब प्रतीत होने लगते हैं। अब कहते हैं एतेभ्या पंचीकृतेभ्या भूतेभ्या, इन जो पंचीकृत जो भूत हैं पांचों, मतलब कौन कौन से, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन पांचों महाभूतों से क्या उत्पन्न होता है, तो बोलते हैं भूर भुवः स्वः महा जनः तपः सत्य। ये आपको क्या करना है, ये ऊपर विद्यमान, जैसे ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ऊपर क्या है, ये 7 लोग विद्यमान है। ठीक है, कौन कौन से, भू है, और क्या है, भुवः है, और क्या है, उसके बाद स्वः है, और उसके बाद क्या है, महः है, और उसके बाद क्या है, जनः है, और उसके बाद क्या है, तपः है, उसके बाद क्या है, सत्य है। ठीक है, ये क्या है, ये पृथ्वी के ऊपर विद्यमान है। तो भूर्भुवः स्वः महा जनः तपः सत्य। देखिए मैंने क्रम थोड़ा सा इसको बदल दिया, इसको आपको सही करना पड़ेगा, एक मिनट। इसको इस तरीके से ले जाना पड़ेगा ऊपर की तरफ कि ये पृथ्वी के जो ऊपर है ना, तो ये तो पृथ्वी तो भू हो गई, फिर उसके बाद क्या है, भुवः, फिर स्वः, स्वः के बाद क्या है, महः, महा के बाद क्या है, जनः, जना के बाद क्या है, तपः, तपः के बाद क्या है, सत्य। ठीक है, तो इस प्रकार से भूर्भुवः स्वः महः और जनः तपः सत्य, ये क्या है, भूर्भुवः स्वः महा जनः तपः सत्य, ये तेतन नाम का नाम, इस नाम वाले जो ऊपर ही ऊपर, ये सब ऊपर ऊपर विद्यमान है। फिर इस भूमि की क्या है, नीचे देख लो जब आप, तो जब नीचे देखोगे तो पहले क्या मिलेगा, अतल, उसके बाद क्या मिलेगा,
बीतल, अतल बीतल, उसके बाद क्या मिलेगा, सुतल, उसके बाद क्या मिलेगा, रसातल, रसातल के बाद क्या मिलेगा, तलातल, उसके बाद क्या मिलेगा, तलातल के बाद महातल, महातल के बाद क्या मिलेगा, पाताल। ठीक है, तो ये जो है ना, अतल बितल सुतल रसातल तलातल महातल और पाताल, ये क्या है, अतल बितल सुतल रसातल तलातल महातल और पाताल, ये नाम वाले क्या है, अधो अधो विद्यमान, ये सब क्या है, नीचे नीचे विद्यमान जो लोक है। ठीक है, ये सब क्या है, नीचे नीचे जो विद्यमान लोक हैं, ये ऊपर ऊपर विद्यमान और नीचे नीचे विद्यमान लोक, और पूरा ब्रह्मांड, ये सब कहाँ से उत्पन्न होता है, पंचीकृत भूतों से। जब आप मतलब पृथ्वी जल तेज वायु को क्या करते हैं, सबको मिला देते हैं, गठबंध कर देते हैं, तो फिर जो है जब वो 12.5 और 50% जब हो जाता है, तब जाकर के इन सारे लोकों की और ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। उसके अंतर्गत चतुर्विध स्थूल शरीर, जो चारों प्रकार के स्थूल शरीर हैं, और उनके लिए जो उचित अन्न पान है, उन सब की उत्पत्ति होती है। बोले ये 4 प्रकार के स्थूल शरीर कौन से होते हैं, तो वो बता रहे हैं। चतुर्विध शरीर कौन से हैं, तो जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज, ये क्या होते हैं, 4 प्रकार के स्थूल शरीर होते हैं। देखो जरायु क्या होता है, जरायु जो होता है, जैसे आपने देखा होगा जब जानवर बच्चा पैदा करता है तो झिल्ली होती है, उस झिल्ली के अंदर क्या बच्चा बंद होता, तो वो होता है जरायु। उस जरायु से उत्पन्न होने वाले जो मनुष्य या पशु इत्यादि हैं, वो क्या कहे जाते हैं, वो जरायुज कहे जाते हैं। उसके साथ ही अंडज, अंडज मतलब होते हैं जो अंडे से उत्पन्न होते हैं, अंडेभ्यो जातानि जरायुभ्यो जातानि, तो अंड से उत्पन्न होते हैं वो होते हैं पक्षी, पन्नग, सांप इत्यादि, पक्षी इत्यादि। स्वेदज मतलब स्वेद यानी पसीने से, स्वेदेभ्यो जातानि, पसीने से उत्पन्न जो यूक मशक इत्यादि, जुआ खटमल मच्छर, ये सब। उद्भिज होते हैं जो भूमि में उद्भिद्य जातानि, भूमि को उद्भिद्य माने फोड़ करके जो उत्पन्न हुए हैं, जैसे लताएं वृक्ष इत्यादि, ये सब क्या होते हैं, उद्भिज होते हैं। ठीक है, ये सारे शरीर याद रखने, आपको पूछे जाते हैं। भाई यहाँ भी व्यष्टि समष्टि है, यहाँ भी जो चारों प्रकार के स्थूल शरीर है ना, ये चारों प्रकार के क्या बताया अभी यहाँ पर, चतुर्विध स्थूल शरीर, ये जो स्थूल शरीर क्या होते हैं, इनकी भी जब एक और अनेक बुद्धि होने से वन और जलाशय की तरह समष्टि और वृक्ष और जल की तरह यहाँ पर व्यष्टि होती है। अब इनकी जो है चतुर्विध जो स्थूल शरीरों की समष्टि से उपहित चैतन्य को वैश्वानर और विराट कहा जाता है। ठीक है, स्थूल शरीर, क्या, स्थूल शरीर की समष्टि से उपहित चैतन्य को वैश्वानर विराट कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये सभी नरों में अभिमान करने वाला होने से और विविध प्रकार से राजमान यानी सुशोभित होने से इसको विराट कहा जाता है, और सभी नरों में अभिमान करने के कारण इसको वैश्वानर कहा जाता है। अब इसकी जो ये समष्टि है, किसकी, इसकी मतलब स्थूल शरीर की, स्थूल शरीर की जो समष्टि है, इसको क्या कहते हैं, स्थूल शरीर कहते हैं। और अन्न का विकार होने से यह अन्नमय कोश कहा जाता है। स्थूल जो भोग हैं, बड़े बड़े जो दिखने वाले भोग हैं, रूप रस गंध स्पर्श इत्यादि, उनको भोगता है, इसलिए इसको स्थूल शरीर कहा जाता है और जागृत कहा जाता है। देखो अब आपको याद होना चाहिए कि हमने क्या पहले बताया था, ईश्वर और प्राज्ञ, और हमने उस समय अवस्था कौन सी बताई थी, सुसुप्ति अवस्था। ईश्वर और प्राज्ञ में, ये ईश्वर जो है समष्टि वाला और प्राज्ञ क्या है, व्यष्टि वाला। अवस्था सुसुप्ति थी और ये क्या कर रहे थे, आनंद का अनुभव कर रहे थे। दूसरी बार हमने किसको बताया था, सूत्रात्मा और तेजस। ये सूत्रात्मा किसको था, ये देखो ईश्वर जो प्राज्ञ था ना, ये कब था, जब अज्ञान था। और ये सूत्रात्मा और तेजस कब था, जब सूक्ष्म शरीर था। उसकी समष्टि में सूत्रात्मा और उसकी व्यष्टि में तेजस था। ठीक है, उसके बाद जो है अवस्था कौन सी थी, वहां पर स्वप्न अवस्था थी, और वहां वो किसका अनुभव कर रहे थे, तो सूक्ष्म विषय का अनुभव कर रहे थे। ठीक है, अब ये तीसरी स्थिति, जब जो है स्थूल शरीर है, क्या है, स्थूल शरीर,
स्थूल शरीर की जब क्या है समष्टि और व्यष्टि, तो समष्टि में क्या होगा, समष्टि में क्या होगा यहाँ पर बता दिया वैश्वानर, क्या होगा वैश्वानर अथवा विराट, ठीक है। और व्यष्टि में क्या होगा अभी आपको बताएंगे, व्यष्टि में क्या होगा, व्यष्टि में विश्व होगा। और अवस्था यहाँ कौन सी है, ये समष्टि वाला है, ये विश्व व्यष्टि वाला है। अब यहाँ देखो अवस्था कौन सी होगी, अभी बताया, अभी क्या बताया, जागृत अवस्था, क्या होगी यहाँ पर जागृत अवस्था। और यहाँ सूक्ष्म विषय नहीं होंगे, यहाँ क्या होंगे स्थूल विषय होंगे। और देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर अज्ञान था, यहाँ पर क्या था, यहाँ मन था कि मन की वृत्ति से अनुभव कर रहे थे। और यहाँ जागृत में क्या होगा, यहाँ जागृत में इंद्रियां, इंद्रियां, इन इंद्रियों से क्या किया जाएगा, स्थूल विषयों का अनुभव जागृत अवस्था में किया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें एकदम ध्यान रखनी है क्योंकि यहीं से पूछ लिया जाता है। आप जब इसको ना बार बार समझेंगे, विचार करेंगे, पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, एक बार में नहीं। या तो क्या करिए, एक बार में पढ़ते समय सारा नोट्स बनाते चलिए, एकदम बढ़िया से लिखते चलिए, जो जो चीजें आपको लगे कि ये चीज मैं भूल जाऊंगा तो उसको लिख लीजिए। अब वही बता रहे हैं कि इसकी जो व्यष्टि है, इसकी व्यष्टि माने स्थूल, स्थूल शरीर बताए ना चार प्रकार के, तो स्थूल शरीर की जो व्यष्टि है उससे उपहित चैतन्य को क्या कहते हैं, विश्व कहते हैं। अभी मैंने बताया ना, यहाँ व्यष्टि से उपहित चैतन्य को क्या कहते हैं, विश्व कहते हैं। क्यों, ये सूक्ष्म शरीर के अभिमान को भी न छोड़ करके, अपरित्यज न छोड़ करके स्थूल शरीर में प्रविष्ट हो जाता है, इसलिए इसको विश्व कहा जाता है। क्योंकि विश्व मतलब दोनों, ये सूक्ष्म शरीर के अभिमान को भी नहीं छोड़ा, स्थूल शरीर में भी प्रविष्ट हो गया। और इसकी ये जो व्यष्टि है इसको स्थूल शरीर कहते हैं। अन्न का विकार होने से अन्नमय कोश कहते हैं, अन्न का विकार अन्न विकारत्वात् हेतु हो अन्नमय कोश, और जागृत अवस्था इसको कहते हैं। ठीक है, तदानीम, तदानीम का मतलब क्या है, जागृत अवस्था में, इसमें जागृत अवस्था में, जागृत अवस्था में ये जो भैया विश्व और वैश्वानर, ये अब देखना यहाँ पर, ये जो विश्व और वैश्वानर है क्या करते हैं, देखो यहाँ लिखा है स्थूल विषयान अनुभवता, ये स्थूल विषय का, विषय का क्या करते हैं, अनुभव करते हैं, अनुभव करते हैं। अब देखो इन सभी स्थूल विषयों का अनुभव करते हैं, किससे करते हैं, तो इंद्रियों से। कौन कौन सी इंद्रियां हैं भैया, तो दो प्रकार की इंद्रियां होती हैं, एक होती है बाहर और एक होती है अंदर। तो बाहर वाली यहाँ पर जो है ये इंद्रियां हैं, ये क्या है बाहर की हैं, और ये भी क्या है, ये भी क्या है बाहर की है। और ये जो है ना मन बुद्धि अहंकार और चित्त, मन बुद्धि अहंकार और चित्त, ये क्या है अंदर की इंद्रियां हैं। लिखा ना अंतर इंद्रिय चतुष्केण, चतुष्क मतलब होता है चार, ये क्या है अंतर मतलब अंदर की, अंतर माने अंदर की इंद्रियां, ये अंदर की चतुष्क माने चार इंद्रियां, कौन कौन सी, मन बुद्धि अहंकार और चित्त। ये इसका नियंत्रण कौन करता है, तो चंद्रमा, चंद्रमा किसका नियंत्रण करता है, चंद्रमा मन का। चतुर्मुख माने ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी बुद्धि की, और शंकर किसका करते हैं, अहंकार का। और अच्युत यानी भगवान विष्णु किसका करते हैं, चित्त का नियंत्रण करते हैं। ध्यान देना ये सब अंदर इंद्रियों की बात है। और बाहर की इंद्रियों को भी देख लो जरा, तो श्रोत्र इत्यादि जो इंद्रिय पांच है, कौन कौन सी, श्रोत्र, देखना एक एक इंद्रिय देखना, श्रोत्र मतलब समझ रहे हो ना, श्रोत्र माने कान, और उसके बाद क्या है श्रोत्र त्वक, त्वक तो समझते हो ना त्वचा, श्रोत्र त्वक, और क्या है चक्षु, चक्षु, श्रोत्र त्वक चक्षु, और क्या है जिह्वा, जिह्वा, और क्या है घ्राण, घ्राण समझ लो सूंघना, जिह्वा से जिससे हम रस लेते हैं। तो यहाँ पर श्रोत्र का नियंत्रण कौन कर रहा है, दिक, ठीक है, दिक, दिक मतलब जो दिक्पाल हैं वो क्या करते हैं, श्रोत्र माने कान का नियंत्रण करते हैं। और जो वात, वात मतलब वायु देवता किसका नियंत्रण करते हैं, त्वक, त्वक इंद्रिय का। और जो है अर्क, अर्क माने
अर्क मतलब सूर्य, सूर्य किसका नियंत्रण करते हैं? चक्षु का। और वरुण, वरुण किसका करते हैं? जिह्वा का। और अश्वी, अश्वी मतलब होता है अश्विनी कुमार, अश्वी मतलब अश्विनी कुमार है ना, तो वो किसका नियंत्रण करते हैं? घ्राण मतलब सूंघने का। इनके द्वारा नियंत्रित। अब देखो इनके जो विषय क्या है, तो श्रोत्र इंद्रिय का विषय क्या है? शब्द, माने बोलना, माने सुनना, शब्द को सुनना। और क्या है? क्योंकि ये तो ज्ञान इंद्रियां है ना, तो ज्ञान इंद्रिय क्या करती है? इनसे ज्ञान होता। और त्वक, त्वक छूना, तो इसका क्या है? स्पर्श विषय है त्वक इंद्रिय का। रूप माने देखना, चक्षुर इंद्रिय का। और क्या है? रस, रस किसका विषय है? जिह्वा का, जिह्वा से ना रस लेते हैं। और गंध, गंध किसका विषय है? घ्राणेन्द्रिय का। ठीक है, सूंघना। तो ये नियंत्रण कौन कर रहा है इसका? दिग्देव, दिक्पाल। और वात मतलब वायु, वात माने वायु देवता, वायु देवता। और अर्क माने, अर्क माने सूर्य देवता। तो ये सूर्य देवता चक्षु का कर रहे हैं, वायु देवता त्वक का कर रहे हैं, दिक ये जो है काल का कर रहे हैं। ठीक है, दिक माने दिक्पाल कह सकते हैं, और अथवा दिशा रूपी जो देवता वो कान का कर रहे हैं। और क्या? वरुण किसका कर रहे हैं? जिह्वा का। और अश्विनी कुमार किसका? घ्राण का नियंत्रण कर रहे हैं। देखो लिखा है ना, क्रमात नियंत्रित, क्रम से नियंत्रित। और शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनका क्या करते हैं? अनुभव करते हैं। अब अगला देखो, अब यहां पर वाक इत्यादि इंद्रियां लिखी ना, तो क्या है? वाक, पाणी, पाद, पायु और उपस्थ, ये क्या होती हैं? 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या है? अग्नि, अग्नि किसका नियंत्रण करते हैं? वाक का। वाणी का नियंत्रण कौन करते? अग्नि। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन है? इंद्र, इंद्र किसका नियंत्रण करते हैं? पाणी का। अग्नि तो समझ रहे हैं ना, इंद्र भी पता है। उपेंद्र, उपेंद्र कहते हैं विष्णु को, विष्णु किसका नियंत्रण करते हैं? तो पैरों का। और यम, यम किसका नियंत्रण करते हैं? यम करते हैं पायु का। ठीक है, पायु मतलब मलद्वार। फिर प्रजापति, प्रजापति किसका नियंत्रण करते हैं? उपस्थ का। उपस्थ का मतलब क्या हो गया? जो मूत्र द्वार। ठीक है, अब इसका इनका विषय क्या है? वाक, वाक का विषय क्या है? वचन। भाई वाक से क्या करते? बोलते हैं। आदान, आदान किसका विषय? पाणी का, पाणी मतलब आदान मतलब लेना। और क्या है? पाद, पाद का विषय क्या है? गमन मतलब चलना। विसर्ग, विसर्ग मतलब होता है त्याग, तो मल त्याग इत्यादि किसका विषय? पायु का। और आनंद, उपस्थ, उपस्थ का विषय जैसे यहाँ पर क्या होता है? मूत्र त्याग होता है, वैसे ही रति रमण भी होता है, तो इसलिए उपस्थ का विषय क्या है यहाँ पर? आनंद। तो इस सब का नियंत्रण कौन कर रहा है? क्रम से याद रखिएगा, अग्नि, इंद्र, उपेंद्र मतलब विष्णु, यम, यम तो पता ही है मृत्यु, और प्रजापति, तो प्रजापति नियंत्रक किसके? उपस्थ के। ठीक है, ये क्रम से नियंत्रित हो रहा है। अग्नि वाक के, इंद्र पाणी के, उपेंद्र माने विष्णु पाद के, और यम पायु के, और यम माने अंतक माने मृत्यु यमराज, और प्रजापति उपस्थित के। ठीक है, इन सब के विषय भी क्रम से, वाक का विषय वचन, आदान, गमन, विसर्ग और आनंद, पाणीपात पायु उपस्थ सबका क्रम से विषय हो जाएगा। ठीक है, एकदम बना लीजिएगा इसको। और चंद्र, चतुर्मुख, शंकर और अच्युत इनके द्वारा नियंत्रित कौन है? तो चंद्रमा के द्वारा नियंत्रित मन, चतुर्मुख के द्वारा नियंत्रित बुद्धि, शंकर के द्वारा नियंत्रित अहंकार, और अच्युत के द्वारा नियंत्रित चित्त। ये जो है अंतर इंद्रियां हैं। और ऊपर की जो इंद्रियां बताई गई थी, जो जो माने वाक, पाणीपाद पायु और उपस्थिति, ये जो इंद्रियां थी ये क्या थी? कर्मेंद्रियां थी, ये बाह्य इंद्रिय थी। और जो उसके ऊपर बताई गई थी, श्रोत्र, त्वक और चक्षु, जिह्वा, घ्राण, ये क्या थी? ये भी ये ज्ञानेंद्रियां थी, और ये भी बाह्य इंद्रियां थी। और ये अंदर वाली इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त। तो ये जो इंद्रियां हैं इनके द्वारा नियंत्रित। अच्छा, इनके इनके विषय कौन से हैं? मन का विषय होता है संकल्प विकल्प करना, बुद्धि का विषय होता है निश्चय करना, अहंकार का होता है अहंकार करना, और चित्त का होता है जो भी चित्त से संबंधित क्या करना। और जैसे चित्त का दिया था ना, अनुसंधान करना, अभी ध्यान दिया था ना, चित्त का दिया था ना अनुसंधान करना, और अहंकार का क्या था? अहंकार करना। तो ये सारे क्या होते हैं? सब उनके विषय होते हैं। इन सबको जो है वो स्थूल विषयों का क्या करते हैं? सब इन इंद्रियों के द्वारा अनुभव करते हैं। कौन अनुभव करते हैं? याद रखिएगा, विश्व और वैश्वानर, विश्व और वैश्वानर, वैश्वानर। और इंद्रियों के द्वारा अनुभव करते हैं। अंतरिंद्रिय और बहिरिंद्रिय, अंतरिंद्रिय के देवता भी बता दिए, और बहिरिंद्रिय के भी देवता, और उनके सबके विषय भी बता दिए। तो ऐसे इन सभी, इन सर्वानेता इन सभी स्थूल विषयों का अनुभव
करते हैं। ठीक है, इसमें क्या प्रमाण है, तो जागृत स्थानों बहिः प्राज्ञः इत्यादि जो है इसमें श्रुति प्रमाण है। अब जो है इसमें भी भैया स्थूल व्यष्टि, स्थूल शरीर की भी व्यष्टि और समष्टि होती है, उससे उपहित जो है विश्व और वैश्वानर होते हैं। लेकिन ये सब क्या होते हैं, ये सब अभेद मतलब एक ही होते हैं। वन और वृक्ष और वन अवच्छिन्न आकाश और वन वाला आकाश, वृक्ष का आकाश, जलाशय और जल, और उसमें भी जो है तत्त उसका जो भी प्रतिबिंब आकाश है, वो सब क्या है, पूर्ववत पहले की तरह सभी में क्या होता है, अभेद होता है। ठीक है, इस प्रकार से जो पंचीकृत पांच महाभूत हैं, मतलब जो मिला जुला दिए गए हैं, जिनमें जो है मिला जुला दिए गए हैं, ऐसे जो पंचीकृत पंच महाभूत हैं, उनसे क्या होता है, उनसे जो है स्थूल प्रपंच की उत्पत्ति होती है। ऐसे स्थूल सूक्ष्म जो कारण प्रपंच है, इन सबका भी समष्टि होता है, वो एक महान प्रपंच होता है। जैसे अवान्तर वन होते हैं ना, एक वन के अंदर वन होता है, तो उसमें जो है उन सबको मिला करके एक महान वन बनता है, उनका समष्टि एकम महद वनम, एक महान वन होता है। अथवा जैसे अवान्तर जलाशयानाम, अवान्तर जलाशयों का समष्टि एक महान जलाशय, एक जो है इन सबका एक महान जलाशय होता है। वैसे ही इनसे उपहित जो वैश्वानर से लेकर के ईश्वर पर्यंत, वैश्वानर से लेकर के ईश्वर पर्यंत जो चैतन्य है, वैश्वानर से देखो पहले याद होगा ना, ईश्वर, उसके बाद क्या था, प्राज्ञ, और उसके बाद क्या था, सूत्रात्मा, और इधर क्या था, तेजस। अब इन सब के अलग अलग नाम भी थे, सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ और प्राण, और जो है इधर क्या था, वैश्वानर, वैश्वानर और विराट, और इसका क्या नाम था, इसका नाम था विश्व। तो ये सब जो है ना, ये सब क्या है, यहां से लेकर के यहां तक, ये सब क्या है, ये सब एक ही है वास्तव में। वही बता रहे हैं कि वैश्वानर से ईश्वर पर्यंत जो भी चैतन्य है, वो अवान्तर वन और वनावच्छिन्न आकाश की तरह, अवान्तर जल और उसके प्रतिबिंबाकाश की तरह एक ही होता है। वास्तव में सब कुछ यहाँ पर एक ही है। ठीक है, अब देखो यहाँ महावाक्य है, क्या महावाक्य है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म। इस महावाक्य में जो है ना, महाप्रपंच और उससे उपहित जो चैतन्य है, जब वो तप्त अयपिंड की तरह, यानी कि जलते हुए गर्म आग लोहे के गोले की तरह जब अभिव्यक्त होता है, अभिव्यक्त का मतलब क्या है, मिला हुआ, मिला हुआ, मिला हुआ होता है, तो क्या होता है, जब अनुपहित चैतन्य जो होता है ना, तो वो क्या होता है, वो बाच्य होता है। और जब विविक्त मतलब क्या होता है, अलग, अलग होता है, तो वहां क्या हो जाता है, वो लक्ष्य हो जाता है। इस प्रकार से वस्तु में अवस्तु का आरोप यहाँ पर जो है अध्यारोप का सामान्य रूप से प्रदर्शन किया गया। ठीक है, क्या किया गया, वस्तु में अवस्तु का, अवस्तु का आरोप जो अध्यारोप है उसका यहाँ पर सामान्य रूप से प्रदर्शन किया गया। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, अध्यारोप का यहाँ पर विशेष रूप से प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, तो बात यह है कि इस वीडियो को मैं वैसे तो सोच रहा था कि पूरा क्या कर दें, एक ही पार्ट में, लेकिन अभी इसमें जो है थोड़ा सा विराम लिया जा रहा है, और मैंने अब हम जो है इसको दो भाग में आपके समक्ष लाएंगे। ठीक है, वैसे हो सकता है कि हम इसको जोड़ करके एक ही भाग में ला दें। चलिए, तो अभी तो एक इसको यहाँ तक रखते हैं, और हमने अभी लगभग आधा पढ़ लिया है। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये 28 पेज में 14 पेजों को हमने देख लिया है। अब इसको आपको क्या करना है, और भी संक्षिप्त करके ध्यान पूर्वक इसको जो है वो चीजें जो आप नहीं समझ पा रहे हैं, या जिन जिन चीजों को आप नहीं मतलब समझ रहे हैं, तो उनको क्या करिए, लिख करके याद कर लीजिए, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको परीक्षा के लिए उपयोगी ना हो। ठीक है, तो इसको हम यहीं तक रखते हैं, और फिर हम अगले वीडियो में आपके साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। और इसके साथ ही ये बहुत ध्यान रखना है भाई, कि आपको जिस प्रकार से हम देने का प्रयत्न करते हैं, उसी प्रकार से आप भी क्या करिए, हमारे लिए, हमारी जो मनोबल है उसको बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आपको अच्छा लगे तो आप अन्य लोगों को भी शेयर कर दीजिए, इससे भी हमारा मनोबल बढ़ता है। और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों का साथ देने के लिए धन्यवाद।
और सभी को नमस्कार।